ठाकुर वीर प्रताप सिंह अपनी पत्नी शकुंतला देवी के साथ अपनी बेटी की विवाह को लेकर अत्यंत चिंतित थे। शादी के आयोजन में भारी धन की आवश्यकता थी, परंतु उनके पास उतने पैसे नहीं थे। ठाकुर साहब सोचने लगे कि पैसे का प्रबंध कैसे किया जाए। तभी शकुंतला देवी बोली, अब क्या होगा, इतना धन कहां से आएगा? ठाकुर वीर प्रताप ने कहा, यही चिंता हमें खाए जा रही है। हम केवल नाम के ठाकुर रह गए हैं। बेटी को अच्छा घराना मिला तो हमने विवाह के लिए हाँ कर दी। अब अगर ठाकुर के मान सम्मान के अनुसार विवाह नहीं हुआ तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इतना कहकर ठाकुर शांत हो गए। तभी शकुंतला देवी ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, एक काम हो सकता है ठाकुर साहब। ठाकुर ने पूछा, वह क्या? शकुंतला बोली, अगर अपने गांव की जमीन बेच दी जाए तो पैसे का इंतजाम हो सकता है। ठाकुर आश्चर्यचकित होकर बोले, अरे हाँ, मैं तो इसे भूल ही गया था, पर यह कैसे संभव होगा? वह जमीन तो कई वर्षों से पंडित विश्वंभर नाथ सिंह के देखरेख में है। शकुंतला ने उत्तर दिया, तो क्या हुआ? आपने उस जमीन से फसल पैदा करने के लिए भी तो दी है। उसके मालिक आज भी हम ही हैं। वे लोग वहां सिर्फ फसल उगाएंगे, जमीन तो हमारे ही रहेगी। ठाकुर ने कहा, तुम सही कह रही हो। तुम मेरा सामान तैयार कर दो, मैं आज ही जाकर उस जमीन का सौदा कराता हूँ। शकुंतला बोली, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। उसी शाम को ठाकुर वीर प्रताप सिंह ट्रेन में अपने गांव के लिए रवाना हो गए। अगले दिन सुबह जैसे ही ठाकुर पंडित विश्वंभर नाथ के दरवाजे पर पहुंचे, पंडित जी जो बाहर बैठे थे उन्हें आश्चर्य से देखकर बोले, अरे ठाकुर साहब, आप यहाँ? ठाकुर ने पंडित जी को अपने आने का कारण बताया, जिससे पंडित जी के तीनों बेटे जो पास में खड़े थे हैरान रह गए। पंडित जी चकित होकर बोले, क्या आप यह कह रही हैं? ठाकुर ने कहा, पंडित जी, ये मेरी मजबूरी है, इसे समझिए। पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं, भले ही यह जमीन तुम्हारी हो, लेकिन हमने इसे अपने खून पसीने से सींचा है। ये जमीन नहीं बिकेगी। अचानक पंडित जी का बड़ा बेटा कृष्ण गुस्से में बोला, ठाकुर साहब, क्या आप सच में जमीन बेचने का इरादा लेकर आए हैं? ये सुनकर ठाकुर साहब का स्वर भी सख्त हो गया। उन्होंने कहा, ये मत भूलो किशन, ये जमीन आज भी मेरी है। ठाकुर साहब की बातें सुनकर किशन थोड़ी नर्वस हो गया। वह सोचने लगा, अगर यह जमीन बिक गई तो हम क्या करेंगे? हमें गांव छोड़कर कहां जाना होगा? लेकिन ठाकुर साहब पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने कहा, कुछ भी हो, ये जमीन तो मेरी है और मैं इसका सौदा करके जल्दी ही यहाँ से चला जाऊंगा। एक गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, तो फिर ठीक है ठाकुर साहब, अगर आपका अंतिम फैसला यही है तो हम बीच में पड़ने वाले कौन होते हैं? ठाकुर साहब ने कहा, कल सुबह तक आप अपना इंतजाम कर लेना। पंडित विश्वनाथ ने जबरदस्त प्रतिरोध करना चाहा, लेकिन कृष्ण की आंखों के संकेत देखकर वह चुप हो गए। किशन ने कहा, आपको इंतजाम तो कल सुबह तक करना होगा ठाकुर साहब। फिर सभी वहां से चले गए। ठाकुर साहब के जाने के बाद पंडित विश्वनाथ और कृष्ण गुस्से में थे। पंडित जी बोले, कृष्ण, तुमने क्या किया? मूर्ख, अगले माह मेरे मंझले बेटे का विवाह कैसे होगा अगर हमने इस जमीन को छोड़ दिया? पंडित जी ने कहा, हम इस जमीन को नहीं छोड़ सकते। किशन चुपचाप पंडित जी की बातों को सुन रहा था। जैसे ही पंडित जी ने अपनी बात खत्म की, तभी उनका मंझला बेटा, जो पंडित जी का सबसे छोटा बेटा मंगल था, बोल उठा, किशन भैया का तो दिमाग गड़बड़ हो गया है। किशन चुप्पी तोड़ते हुए कहने लगा, मैंने जो कहा है सोच समझकर कहा है। पंडित जी और उनके दोनों बेटे हैरान होकर उसकी ओर देखते हुए बोले, तुम्हारा मतलब क्या है? फिर किशन ने उन्हें पास बुलाकर अपनी योजना समझाई। उसकी बातें सुनकर सबके मुंह खुले रह गए और आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ठाकुर साहब भी पंडित जी के घर में ठहरे हुए थे। आधी रात का समय हो चुका था और अचानक ठाकुर साहब की नींद खुल गई। ठाकुर साहब घबराते हुए बोले, तुम लोग? पंडित जी और उनके तीनों बेटे ठाकुर को मारने के इरादे से आए थे। बिषण, जो पंडित जी का बड़ा बेटा था, ठाकुर के ऊपर से चादर हटाते हुए बोला, तो तुझे जमीन के सौदे का बड़ा शौक है? इसके बाद किशन ने ठाकुर को फिर से चादर से ढकते हुए कहा, अब ऊपर जाकर करना जमीन का सौदा ठाकुर साहब। फिर पंडित जी का बेटा मिशन ठाकुर के सिर पर जोर से लाठी मारा। प्रहार से ठाकुर वहीं ढेर हो गया।
इसके बाद मिशन मंगल की ओर देखते हुए बोला, जो फरसा लिया था वो कहाँ है? जल्दी कर मंगल। मंगल की आंखों में एक अजीब सी चमक आई और उसने ठंडे हुए ठाकुर के शरीर को टुकड़ों में बांट दिया। पहले दायां हाथ, फिर बायां हाथ, फिर दोनों पैर, और अंत में उसने बहुत ही बेरहमी से ठाकुर की गर्दन धड़ से अलग कर दी। जब मंगल के हाथ रुके तब ठाकुर की लाश 6 टुकड़ों में बंट चुकी थी। पंडित विश्वनाथ, जो यह सब देख रहा था, पागलपन में बोला, अब देखता हूँ कैसे बेचता है ये जमीन। वह फिर मिशन की ओर मुड़ा और पूछा, अब इस लाश का क्या करेंगे? मिशन ने भी पूछा, किशन भैया अब क्या करें? पंडित विश्वनाथ ने कहा, इसे उसी जमीन में गाड़ दो जिसे बेचने के लिए ये आया था। किशन ने हामी भरी, हाँ यही ठीक रहेगा। फिर पंडित जी और उनके चारों बेटों ने मिलकर ठाकुर के टुकड़ों को एक चादर में लपेटा और खेत की ओर चल दिए। पंडित जी ने खेत की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ गड्ढा खोद कर इसे दफना दो। चारों ने जल्दी जल्दी गड्ढा खोदा और लाश को उसमें डाल दिया। फिर पंडित जी बोले, जल्दी करो, सुबह होने वाली है, गड्ढे को मिट्टी से ढक दो। मंगल ने पूछा, क्या इस फरसे को भी गड्ढे में डाल दूं? मंगल ने पूछा, क्या इस फरसे को भी गड्ढे में डाल दूं? काम खत्म होने के बाद पंडित जी ने संतोष की सांस ली और बोले, अब कोई नहीं जान सकेगा कि यहाँ ठाकुर की लाश दफन है। इसी बीच शहर में शकुंतला देवी बेचैन हो रही थी। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, आज 5 दिन हो गए तेरे पिताजी को गांव की जमीन का सौदा करने गए, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं आई। सोनम, जो ठाकुर जी की बेटी थी, बोली, माँ पिताजी तो 2 दिन बाद लौटने के लिए कहकर गए थे। शकुंतला परेशान होकर बोली, यही तो मेरी चिंता बढ़ रही है। 2 दिन के लिए गए थे और 5 दिन हो गए हैं। वो कुछ सोचते हुए बोली, सोनम तुम अपने चाचा के पास जाओ और उनसे पिताजी का पता लगाने को कहो। सोनम घबराते हुए बोली, चाचा के पास? लेकिन माँ। शकुंतला ने उसे समझाते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, वे तंत्र विद्या के माहिर हैं, पर हम सबको बहुत चाहते हैं। इस वक्त वही हमारी मदद कर सकते हैं। सोनम का डर थोड़ा कम हुआ और उसने कहा, ठीक है माँ, मैं जाती हूँ। फिर वह एक रिक्शे पर सवार होकर अपने चाचा से मिलने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में सोनम के मन में विचार उठ रहे थे, न जाने क्यों मैं हमेशा चाचा जी को देखकर डर जाती हूँ, जबकि वो हमें बहुत प्यार करते हैं। कब्रिस्तान के पास पहुंचकर सोनम ने रिक्शा रुकवाया, क्योंकि वहां एक पुरानी हवेली थी। सोनम ने देखा, कितनी डरावनी जगह है, रात में तो और भी भयानक लगती होगी। वह डरते हुए हवेली के अंदर गई और धीरे से आवाज लगाई, चाचा जी, चाचा जी। हवेली के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। डरी हुई सोनम जब कब्रिस्तान के पास पहुंची तो कब्रिस्तान का दरवाजा अचानक जोर की आवाज के साथ खुल गया और अंदर से आवाज आई, अंदर आओ सोनम बिटिया, अंदर आओ। सोनम अपने मन में कहने लगी, चाचा जी मुझे देख रहे हैं, और आवाज का पीछा करती हुई आगे बढ़ी। फिर आवाज आनी बंद हो गई। सोनम ने कांपते हुए पूछा, आप कहाँ हैं चाचा जी? चाचा की आवाज आई, तुम्हारे पीछे। पीछे मुड़ते ही सोनम के मुंह से एक जोरदार चीख निकल पड़ी। उसने देखा कि उसके चाचा भैरवनाथ अपनी तंत्र शक्ति के बल पर पूरा शरीर जमीन में धंसा चुके थे, सिर्फ गर्दन ही बाहर थी। भैरवनाथ ने सोनम की घबराहट भांपते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। डरो मत बिटिया, ये तो सिद्धि प्राप्ति के लिए करना पड़ता है। सोनम ने चाचा जी को सारी बात बताई। माँ ने मुझे पिताजी का पता लगाने के लिए आपके पास भेजा है। आज पिताजी को गए हुए 5 दिन हो चुके हैं और माँ के साथ साथ मेरे मन में भी अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। मगर चाचा जी, आप इस हालत में पिताजी का पता कैसे लगाएंगे? भैरवनाथ मुस्कुराते हुए बोले, बिटिया मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं आंखें बंद करके देख न लूं, तुम बस शांत खड़ी रहना। ये कहकर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने देखा, उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया और वह चिल्ला उठे, नहीं, ये नहीं हो सकता। सोनम का दिल घबराहट से तेजी से धड़कने लगा और उसने डरते हुए पूछा, क्या हुआ चाचा जी? भैरवनाथ गुस्से में बोले, तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। जाओ, उनके लिए अंतिम संस्कार की तैयारी करो। उन दरिंदों को मैं अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सोनम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चीख पड़ी, नहीं चाचा जी, ऐसा नहीं हो सकता।
मगर गांव में अभी किसी को ठाकुर वीर प्रताप सिंह की हत्या की खबर नहीं थी। उधर खेत में विशंभर नाथ के खेत पर एक साया खड़ा था। वह साया किशन का था, जो उस जमीन को देख रहा था जहां ठाकुर को दफनाया गया था। वह खुद से हंसते हुए बोला, आखिरकार ठाकुर को मरने के बाद कितनी जगह चाहिए? सिर्फ 2 गज जमीन। इतने में जमीन अचानक दरकने लगी और वहां से 2 हाथ बाहर निकले। किशन का चेहरा भय से पीला पड़ गया। उसने देखा कि उन हाथों ने उसे जकड़ लिया और जमीन में खींचने लगे। वह चिल्लाया, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मगर वह आवाजें बेकार साबित हुई। धीरे धीरे उसके शरीर को जमीन में खींच लिया गया और सिर्फ सिर और हाथ ही बाहर रह गए। तभी हवा में एक फरसा तैरने लगा। किशन की घबराहट बढ़ गई, क्योंकि वही फरसा ठाकुर को मारने के लिए इस्तेमाल हुआ था। फरसा एक झटके में किशन का पहला हाथ काट गया। दर्द से चीखता किशन कुछ समझ पाता, इसके पहले दूसरा हाथ भी फरसे की भेंट चढ़ गया। अंततः फरसे ने उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। मंगल और पंडित विश्वनाथ दौड़ते हुए वहां पहुंचे। किशन की लाश देखकर मंगल जोर से चिल्लाया, भैया! लेकिन तभी आकाश में एक आवाज गूंजी, अब कोई नहीं बचेगा, सब मरोगे। मंगल के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने कांपते हुए कहा, यह ठाकुर की आवाज है, वह अपनी मौत का बदला ले रहा है। मंगल को भी विश्वास हो चला था कि अब सबकी बारी आने वाली है। बाद में मिशन ने देखा कि मंगल ने गुस्से में पंडित जी पर हमला कर दिया। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकल रही थी और वह पंडित की गर्दन दबोचते हुए बोला, तूने मेरी हत्या करवाई, अब तू बचेगा नहीं। मिशन तेजी से लाठी उठाकर मंगल के सिर पर दे मारा, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा। मिशन ने घबराते हुए पंडित जी से कहा, पिताजी, ये बस बेहोश है, घबराइए मत। पंडित जी चिंतित थे, लेकिन ये क्या हो गया इसे? इसका रूप क्यों बदल गया है? मिशन ने कहा, लगता है ठाकुर की आत्मा हम सबके पीछे पड़ गई है। डरते हुए दिसंबर नाथ बोला, ठाकुर की आत्मा? अब क्या होगा? मिशन ने सांत्वना दी, बापू, किसी तरह ये रात काट ले। सुबह मैं गांव के ओघड़ बाबा भूतनाथ को बुला लाऊंगा, वो सब कुछ सही कर देंगे। पंडित जी सोच में डूबकर बोले, ठीक है, लेकिन अगर बाबा को हत्या की भनक लग गई तो? बिशन ने जवाब दिया, ये खतरा तो उठाना ही पड़ेगा बापू। अगली सुबह जब मंगल जागा तो उसने सिर पकड़ते हुए कहा, मेरा सिर इतना दर्द क्यों कर रहा है? ये सुनकर विश्वनाथ बोले, भगवान का शुक्र है, होश में तो आया। भीषण अपने पिता से कहने लगा, आप इसके पास रहिए, मैं बाबा को बुलाकर लाता हूँ। दिसंबर नाथ ने कहा, जल्दी लौटना बेटा। भीषण के जाते ही दिसंबर नाथ सोचने लगा, काश ठाकुर की जमीन उसे वापस लौटा दी होती। अब ये जमीन खूनी बन चुकी है, इससे अच्छा था हम उसकी जमीन वापस कर देते। इधर मंगल पूरी तरह होश में आ चुका था। थोड़ी देर बाद भीषण ओघड़ बाबा को लेकर आ गया। बाबा भूतनाथ आते ही बोले, यहाँ बुरी आत्मा का साया है। पंडित जी हाथ जोड़ते हुए बोले, बाबा, कोई उपाय बताइए, मैं एक बेटा खो चुका हूँ, अब दूसरा नहीं खोना चाहता। बाबा भूतनाथ बोले, चिंता मत करो पंडित, मैं इस आत्मा को पकड़कर एक अंधेरे कुएं में लटका दूंगा। पंडित जी हाथ जोड़कर बोले, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा बाबा। बाबा ने कहा, सामान की लिस्ट लिख लो। 2 घंटे बाद भीषण ने जाकर सामान ला दिया। बाबा बोले, अब मैं इस घर में बंद होकर कुछ कर रहा हूँ, अगले 1 घंटे तक मुझे कोई आवाज नहीं सुननी चाहिए। विशंभर नाथ ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा ही होगा बाबा। बाबा भूतनाथ अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन बाहर खड़ा सामरनाथ घबरा रहा था। उसे देखकर भीषण कहता है, बापू, घबराने की जरूरत नहीं है, बाबा सब ठीक कर देंगे। विशंभर नाथ बोले, भगवान करे ऐसा ही हो। लेकिन वक्त बीतता गया। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, फिर 5 घंटे बीत गए, लेकिन बाबा बाहर नहीं आए। विशंभर नाथ चिंतित होकर बोले, बाबा तो 1 घंटे के लिए गए थे, ये 5 घंटे बीत गए। मंगल बोला, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। बापू, दरवाजा खटखटाकर देखिए। बिशन दरवाजे को खटखटाते हुए आवाज लगाता है, बाबा, दरवाजा खोलो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तब विशंभर नाथ बोले, कुछ तो गलत हो गया है, हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। बिशन ने दरवाजे पर जोर से धक्का मारा और दरवाजा टूट गया। तीनों अंदर दाखिल हुए और सबकी चीख निकल गई। ओघड़ बाबा फांसी के फंदे पर झूल रहे थे। मंगल चिल्लाया,
ठाकुर की आत्मा ने बाबा को भी मार डाला। अब भय से कांपते हुए विशंभर नाथ ने सिर पकड़ लिया और बोले, भगवान। मिशन बोला, अब ओघर बाबा भी मारे गए, अब बारी बारी हम सब मरेंगे, ठाकुर की आत्मा हमें नहीं छोड़ेगी। डरते हुए मंगल बोला, बापू मैं अब इस घर में नहीं रुकूंगा, मैं तो जा रहा हूँ। मंगल जाने लगा तो विशंभर नाथ ने उसे रोकने की कोशिश की। दिसंबर नाथ ने कहा, रुक जा मंगल, मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस खूनी जमीन को शहर जाकर ठाकुर की बीवी को सौंप दूंगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिशन मंगल के कंधे पर हाथ रखकर बोला, बापू सही कह रहे हैं मंगल, ये खूनी जमीन हमें नहीं चाहिए जहां हमारे भाई का खून बिखरा है। मंगल के दिमाग में सारी बातें अब साफ हो चुकी थी। उसी रात सभी लोग घर के बाहर सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मिशन की आंखों से नींद गायब थी। वह लेटा हुआ था और अपने मन में सोच रहा था, बेचारा ओघर बाबा, वह भी ठाकुर की आत्मा के गुस्से का शिकार बन गया। ये सब सोचते सोचते आखिरकार मिशन को नींद आ ही गई, लेकिन आधी रात को किसी हलचल से उसकी नींद खुल गई। भीषण ने घबराते हुए चिल्लाकर पूछा, कौन है, कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। तभी उसकी आंखों के सामने ठाकुर की लाश के टुकड़े हवा में उड़ते दिखाई दिए। ये वही टुकड़े थे जिन्हें उन्होंने बर्बरता से काट कर दफनाया था। भीषण डरते डरते ठाकुर की लाश के सामने गिर पड़ा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, ठाकुर साहब हमें माफ कर दो, हम आपकी जमीन लौटा देंगे, हमें मारो मत। लेकिन ठाकुर की लाश के टुकड़े हवा में गोल गोल घूम रहे थे और उसका सिर एक भयानक हंसी हंस रहा था। तभी भीषण को अचानक किसी ने झंझोड़ा। वह चौंक कर उठा तो देखा कि मंगल वहां खड़ा था और डरा हुआ बोला, बापू मैंने ठाकुर की लाश देखी, वह 6 टुकड़ों में कटी हुई थी। दिसंबर नाथ ने गुस्से में कहा, तू पागल हो गया है क्या? ये देख तू किसके पैरों में गिरा है? भीषण ने चौंक कर देखा तो वहां एक सूखी घास का पुतला खड़ा था, जो शायद खेत में पक्षियों को भगाने के लिए रखा गया था। शर्मिंदा होते हुए भीषण ने कहा, लेकिन मैंने साफ साफ ठाकुर की लाश देखी थी बापू, ये पुतला तब यहाँ नहीं था। दिसंबर नाथ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, कल हम ये जमीन ठाकुर आइन को सौंप देंगे, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मिशन गुस्से से भरकर हाथ में कुल्हाड़ी उठाते हुए बोला, बापू अगर अब फिर से वह लाश दिखी तो मैं उसे इतने टुकड़ों में काट दूंगा कि वह कभी वापस खड़ी नहीं हो सकेगी। गुस्से में भरा हुआ भीषण कुल्हाड़ी लेकर अपने कमरे में चला गया। वह सोच रहा था, अगर ठाकुर की लाश फिर से सामने आई तो मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस विचार के साथ उसकी आंख लग गई। कुछ समय बाद उसकी नींद फिर से खुली। उसने देखा कि उसके दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी थी। घबराकर भीषण ने पूछा, कौन है? बिना कुछ सोचे समझे उसने कुल्हाड़ी उठाई और गुस्से में परछाई की ओर लपका। अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे ठाकुर, ये चिल्लाते हुए भीषण ने बिना देखे ही परछाई पर कुल्हाड़ी से अनगिनत वार कर दिए। वह इतने जोश में आ गया था कि उसने ये भी नहीं देखा कि वह परछाई किसकी थी। तभी पंडित विश्वनाथ घबराते हुए अंदर आए और सामने का दृश्य देखकर उनके पांव कांप गए। पंडित जी बदहवास होकर बोले, अरे भीषण, तूने ये क्या कर डाला? तेरा तो दिमाग ही फिर गया है। भीषण ने हंसते हुए कहा, बापू मैंने ठाकुर की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, अब वह हमें कभी तंग नहीं करेगा। दिसंबर नाथ ने गुस्से से कांपते हुए कहा, अरे कमबख्त, देख तो तूने क्या किया है, तूने अपने भाई मंगल को ठाकुर की लाश समझकर मार डाला है। भीषण के हाथ पांव सुन्न हो गए। वह कांपते हुए बोला, नहीं बापू, ये नहीं हो सकता। दरअसल भीषण पर ठाकुर की आत्मा का ऐसा खौफ सवार था कि उसने बिना देखे ही परछाई को मार दिया। जब दिसंबर नाथ ने सच्चाई बताई तो भीषण जमीन पर बैठकर पागलों की तरह रोने लगा। दिसंबर नाथ ने अपना सिर पकड़ लिया और बुदबुदाते हुए कहा, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मैंने ठाकुर की जमीन पर नजर डाली और यह सब हो गया। भीषण ने अचानक उठकर कहा, बापू अब एक ही रास्ता बचा है, हमें ठाकुर की लाश को कब्र से निकालकर जला देना होगा, तभी ये सब खत्म होगा। दिसंबर नाथ ने धीरे से पूछा, तू क्या कह रहा है? भीषण ने गंभीरता से कहा, ठाकुर की लाश को आग के हवाले करना होगा और अब हमें ये काम करना ही पड़ेगा। सुबह होते ही दोनों ने मंगल की लाश को छिपा दिया और रात में खेत की ओर रवाना हो गए।
जहाँ ठाकुर की लाश दफनाई गई थी। वहां पहुंचकर उन्होंने एक चिता बनाई और ठंडे दिल से चिता पर लाश रखने लगे। भीषण ने जमीन खोदनी शुरू की और जैसे ही ठाकुर की लाश बाहर आई, अचानक तेज आंधी चलने लगी। दिसंबर नाथ ने चौंक कर कहा, इतनी तेज आंधी कहाँ से आ गई? भीषण ने घबराते हुए जवाब दिया, बापू, ये आंधी केवल ठाकुर के आसपास ही क्यों चल रही है? तभी आंधी ने पंडित विश्वनाथ को घेर लिया और उनका शरीर सूखे पत्ते की तरह हवा में उड़ने लगा। पंडित का शरीर धीरे धीरे जलती चिता की ओर बढ़ता जा रहा था, जो कि उनके खुद के कर्मों से बनाई गई थी। विशंभर नाथ ने बेबस होकर चीखते हुए कहा, मिशन, मुझे बचाओ। लेकिन उसकी पुकार बेमानी साबित हुई। जैसे ही पंडित का शरीर चिता में गिरा, चिता की आग भड़क उठी और वह आग की लपटों में समा गया। मिशन चाहकर भी अपने पिता को उस जलती हुई आग से बचा नहीं सका और कुछ ही पलों में विशंभर नाथ की देह चिता में जलकर खाक हो गई। भीषण, जिसे जैसे ही होश आया, वह कांपते हुए बोला, मुझे फौरन ठाकुर की लाश बाहर निकालकर आग को सुपुर्द कर देना चाहिए, वरना उसकी आत्मा मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये कहते ही वह फावड़ा लेकर लौटा और जैसे ही पहला फावड़ा जमीन में मारा, आसपास का इलाका तेज रोशनी से भर गया। मिशन ने उस रोशनी की तरफ देखा तो वह चौंक गया। वहां शकुंतला देवी पुलिस के साथ पहुंच चुकी थी। उन्होंने विजयी अंदाज में मिशन की ओर इशारा करके कहा, यही पंडित जी का बेटा बिशन है? इंस्पेक्टर ने पूछा, ठाकुर साहब की लाश कहाँ दफनाई है? पुलिस ने बिशन को पकड़कर सवाल किया, पहले ये बताओ, ये जलती चिता किसकी है? भीषण घबराते हुए कांपने लगा, ये तो ठाकुर साहब की लाश को जलाने के लिए तैयार की गई थी। इंस्पेक्टर ने जमीन की ओर देखा और कहा, तो लाश यहीं कहीं दफन है? हवलदार को आदेश मिला, इस जगह को खोदो और लाश को अपने कब्जे में लो। जैसे ही खुदाई शुरू हुई, अचानक जीप में लगी चाबी खुद ब खुद घूमने लगी और जीप अपने आप चालू होकर मिशन की ओर भागने लगी। इंस्पेक्टर ने घबराते हुए चिल्लाया, बिशन, संभल के। लेकिन तब तक जीप ने बिशन को जोरदार टक्कर मारी, जिससे वह हवा में कई फीट ऊपर उछल गया और जमीन पर गिर पड़ा। जीप फिर से उसकी ओर लपकी और बिशन को उसके गर्दन के ऊपर से कुचलते हुए गुजर गई। वह मौके पर ही दम तोड़ गया। लोग हक्के बक्के होकर यह दृश्य देख रहे थे। कोई समझ नहीं पाया कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन एक इंसान इस रहस्य को जानता था, भैरवनाथ। उसने गर्वित होकर कहा, पहली बार मैंने अपनी तांत्रिक शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया, लेकिन संतुष्ट हूँ क्योंकि मैंने इन्हें इंसानी दरिंदों से बदला लेने के लिए इस्तेमाल किया है। अब भैया की आत्मा को सुकून मिलेगा। ठाकुर वीर प्रताप सिंह की अस्थियां जमीन से निकाली गई और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार के बाद शकुंतला देवी ने आह भरते हुए कहा, झूठी प्रतिष्ठा और मर्यादा की रक्षा के लिए हमें अपनी जमीन बेचने तक की नौबत आ गई, जिसने कई बेगुनाहों का खून चूसा। अब मैंने फैसला किया है कि अपनी बेटी की शादी सादगी से करूंगी और यह जमीन गांव के गरीबों में बांट दूंगी। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर यह फैसला पहले लिया होता तो शायद इतनी जानें न जाती। शकुंतला देवी ने अपनी बेटी सोनम का विवाह सादगी से किया और पूरी जमीन गांव के गरीब परिवारों को खेती के लिए दे दी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अत्यंत सरल और सीधे स्वभाव का किसान निवास करता था, जिसका नाम बोला था। बोला की पत्नी भी अत्यधिक सरल और निश्चल स्वभाव की थी, बिल्कुल भोली भाली। बोला एक धनवान साहूकार के यहाँ नौकरी करता था और साहूकार से जो भी प्राप्त होता उसी से वे दोनों अपना जीवनयापन करते थे। एक दिन उस गांव के राजा ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की, सभी निर्धन किसानों को भूमि दी जाएगी। ये घोषणा सुनते ही गांव के हर किसान के मन में हर्ष की लहर दौड़ गई और थोड़ी सी जमीन बोला को भी प्रदान की गई। अब बोला अत्यंत प्रसन्न था। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब हम अपनी स्वयं की खेती करेंगे, अपनी मेहनत से अन्न उपजाएंगे और अपने घर में उगाए अनाज का ही भोजन करेंगे। भोली, उसकी पत्नी, बोली, यह तो उत्तम है, किंतु हमें खेती करना आता ही नहीं है और हमारे पास बैल भी नहीं है। बोला ने कहा, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, मैं साहूकार के पास जाकर खेती करने के तौर तरीके जान लूंगा और उनसे बैल भी उधार मांग लाऊंगा। इतने वर्षों से मैं उनके यहाँ कार्यरत हूँ,
तो वे यह मदद अवश्य करेंगे। बोला, वास्तव में सरल मना और थोड़ा मंदबुद्धि था, परंतु उसकी नीयत सदा निष्कलंक होती थी। बोला, जो बेहद सरल और थोड़ा मंदबुद्धि भी था, साहूकार के पास पहुंच गया। उसने साहूकार से कहा, मालिक, मैंने इतने सालों से आपकी बहुत सेवा की है। अब राजा की कृपा से मेरे पास थोड़ी सी जमीन हो गई है। कृपया मुझे खेती करने का तरीका बता दीजिए और अपने बैल खेत जोतने के लिए उधार दे दीजिए। साहूकार सोचने लगा, यदि बोला खेती करने लगा तो मेरे घर का काम कौन करेगा। उसने बोला से कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि अब तुम्हारे पास भी जमीन हो गई है। कल सुबह आना, मैं तुम्हें बैल दे दूंगा। इसके बाद साहूकार अपनी पत्नी से बोला, सुनती हो, कल हमें खेत में चने बोने हैं और तुमने सारे चने भाड़ में भुंजवा दिए हैं। उसकी पत्नी कुछ नहीं बोली, लेकिन बोला सोच में पड़ गया और साहूकार से कहने लगा, ठीक है मालिक, मैं कल सुबह आऊंगा। फिर वह अपने घर लौट गया। घर पहुंचकर बोला ने अपनी पत्नी से कहा, मैंने सोच लिया है कि हम अपने खेत में चने बोएंगे, तुम जाकर चने भुंजवा लाओ। उसकी पत्नी ने अचंभित होकर कहा, क्या चने भी भुंजवाकर बोए जाते हैं। बोला, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अगले दिन बोला, फिर से साहूकार के पास बैल लेने पहुंचा। साहूकार बोला, आओ आओ, लगता है तुमने अपनी पत्नी से चने भुंजवा लिए होंगे। बोला ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मालिक, मैंने अपनी पत्नी से कहकर चने भुंजवा लिए हैं। मेरी पत्नी कभी मेरा कहना नहीं टालती। साहूकार ने बोला को बैल दे दिए और कहा, आज शाम तक बैल वापस ले आना। बोला खुशी खुशी बैल लेकर घर चला गया। वहीं साहूकार की पत्नी साहूकार पर बिगड़ पड़ी, तुम तो बस बहाने ढूंढते हो मेरी बेइज्जती करने के। तुम मुझे हरदम अपने छोटे मोटे नौकरों के सामने अपमानित करते रहते हो। बस अब बहुत हो गया, मैं आज ही अपने मायके लौट जाऊंगी। सेठ ये सुनकर थोड़ा घबराया। बोला, अरे ऐसा क्रूर विचार मन में मत लाओ। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, देखो जो कुछ भी कर रहा हूँ वह सब तुम्हारे हित के लिए ही है। पत्नी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तो क्या मुझे नीचा दिखाने से मेरा भला हो रहा है। ये कैसे समझूं कि मेरी भलाई इसी में है कि मुझे ताने सुनने पड़े। सेठ ने गंभीरता से कहा, अरे भाग्यवान, थोड़ा शांत मन से सोचो। मैंने उसे इसलिए चने भुनवा कर दिए ताकि वह अपने खेत में कुछ न उगा सके और मजबूर होकर हमारे यहाँ फिर से काम करने लगे। इस तरह तुम्हें घर के काम से मुक्ति मिलेगी और आराम मिलेगा। पत्नी हैरान होकर बोली, तो तुमने मेरी भलाई के लिए उसे धोखे में रखा है और मुझे ताने मार रहे हो। सेठ ने हंसते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं, ये सब चाल बस इसलिए थी कि उसे कोई शक न हो। जब वह देखेगा कि मैं अपने खेतों में भुने हुए चने बो रहा हूँ तो वह भी यही सोचेगा कि यही तरीका सही है। और जब उसके खेत में कुछ नहीं उगेगा, अनाज खत्म हो जाएगा, तो मजबूरी में वह हमारे यहाँ काम करने आएगा। साहूकार की बातों को सुनकर उसकी पत्नी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई, लेकिन वह तुरंत गंभीर होकर बोली, सुनिए, अगर फिर से ऐसी कोई हरकत की तो मैं सच में मायके लौट जाऊंगी। अगर कुछ गलत करना है तो अपने लिए करो, मेरा नाम बीच में क्यों घसीटते हो। इसके बाद साहूकार अपने बैलों को लेकर खेत की ओर चल पड़ा और वहां जुताई करने लगा। जब खेत तैयार हो गया तो उसने चने के बीज बो दिए। इसी बीच कुछ अजीब घटित हुआ। एक बीज किसी तरह से अधूरा रह गया। कुछ दिन बीते और बोया गया चना अंकुरित होकर एक नन्हे पौधे में बदल गया। उसी दिन से साहूकार ने खेत में ही एक चारपाई डालकर रहना शुरू कर दिया, जैसे उसे अब और किसी चीज की परवाह ही न हो। कुछ समय बाद संयोगवश भगवान शंकर, माता पार्वती और उनके पुत्र गणेश उसी रास्ते से गुजर रहे थे जहां साहूकार अपने खेत में चारपाई पर लेटा हुआ था। वह अजीब तरह से लोहा लोहा चिल्ला रहा था, मानो खेत के जानवरों को भगाने का यह कोई नया तरीका हो। लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह यह शब्द क्यों बोल रहा है। जब भगवान शंकर, माता पार्वती और श्री गणेश उसके पास से गुजरे तो माता पार्वती ने जिज्ञासा में भोलेनाथ से पूछा, हे स्वामी, ये कौन व्यक्ति है जो इस तरह खेत में लेटा हुआ लोहा लोहा चिल्ला रहा है और ऐसा करने का उद्देश्य क्या है। भगवान शंकर ने हल्के से मुस्कुराते हुए माता पार्वती को उसकी सारी कहानी सुनाई, जिससे सब कुछ स्पष्ट हो गया। माता पार्वती ने भगवान शंकर से निवेदन किया, हे प्रभु, इस मनुष्य के सारे दुखों को समाप्त कर दीजिए।
मेरी यही प्रार्थना है। भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, मैं इसके कष्ट तो दूर कर दूंगा, पर इसने मुझसे कभी अपने दुखों के निवारण के लिए कुछ कहा ही नहीं। ऐसे में मैं क्या करूं? माता पार्वती आश्चर्य से बोली, हे प्रभु, भला कोई मनुष्य आपको सामने पाकर भी अपने दुख दूर करने को नहीं कहेगा? भगवान भोलेनाथ ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, चलो देख लेते हैं। तभी वे तीनों, भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश, उस व्यक्ति के पास जा पहुंचे। भगवान शंकर बोले, राम राम भैया, कैसे हो और यहाँ क्या कर रहे हो? भोला, जो चारपाई पर लेटा था, उठकर बोला, राम राम, हम तो अच्छे हैं। आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? पहले तो आपको कभी नहीं देखा। आइए, चारपाई पर बैठिए। ये कहकर उसने उन्हें चारपाई पर बिठाया। भगवान शंकर ने कहा, भोला, मैं भगवान भोलेनाथ हूँ। अगर तुम कुछ मांगना चाहते हो तो मुझसे मांग लो। भोला असमंजस में पड़ गया और सोचने लगा, ये लोग कौन है और मुझसे क्या चाहते हैं? मुझे इनसे क्या मांगना चाहिए? भगवान शंकर ने उसे फिर समझाया, भोला, तुम किस सोच में पड़े हो? जो भी तुम्हारी इच्छा हो वह मुझसे मांग सकते हो। भोला कुछ देर सोचने के बाद बोला, अगर तुम सच में भगवान हो तो मुझे कुछ बच्चे दे दो, तभी मैं मानूंगा कि तुम भगवान हो। भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। भोला थोड़ा हैरान होते हुए बोला, तथास्तु से क्या होता है? बच्चे तो कहीं दिख नहीं रहे। आप हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान शंकर बोले, अपने घर जाकर देखो, तुम्हारे बच्चे वहीं खेल रहे हैं। भोला थोड़ा नाराज होकर बोला, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। अगर मैं यहाँ से चला जाऊं तो तुम मेरा साग लेकर भाग जाओगे। मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ जितना तुम समझ रहे हो। भगवान शंकर ने फिर उसे समझाते हुए कहा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा, तुम घर जाकर देखो, हम यहीं रुकते हैं। भोला बोला, ठीक है, लेकिन मैं तुम सबको चारपाई से बांध कर ही जाऊंगा। अगर ये मंजूर है तो बताओ, नहीं तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें उचित लगे। भोला ने तीनों को चारपाई से बांध दिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि सच में उसके 4 बच्चे घर में खेल रहे थे। उसकी पत्नी ने उसे देखकर कहा, तुम खाली हाथ लौट आए हो, साहूकार के पास जाकर काम क्यों नहीं देखते? हम सब भूखे हैं और बच्चे भी। अब क्या करेंगे? भोला, जो अब पूरी तरह से आश्वस्त हो चुका था कि वे सच में भगवान थे, तेजी से खेत की ओर वापस भागा ताकि उनसे फिर से मिल सके। उधर भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे थे, देखा देवी, भक्तों की मदद करना इतना आसान नहीं होता। माता पार्वती हंसते हुए बोली, प्रभु, आपकी लीला और समय की गति अद्भुत है। फिर भी मेरी विनती है कि इस भक्त के सारे कष्ट हर लीजिए। भगवान शंकर मुस्कुराकर बोले, मैंने पहले ही कहा था पार्वती। भगवान शंकर ने कहा, जितना भोला मुझसे मांगेगा मैं उतना ही उसे दूंगा। तभी गणेश ने कहा, पिताजी, मुझे बहुत भूख लग रही है। भगवान शंकर बोले, अब हमें भोजन का भी इंतजाम करना होगा। ये बात चल ही रही थी कि भोला वहां आ पहुंचा और उनकी सारी बातें सुन ली। भोला बोला, तो ये मुझे पहले ही पता था कि तुम लोग मेरे साग पर नजर रखे हो, तभी तो जादू करके मेरे घर में 4 बच्चे भेज दिए। अब इन्हें खिलाने के लिए मैं कहां से इंतजाम करूंगा, और तुम लोग तो मेरे बचा खुचा साग भी खा जाओगे। भोलेनाथ ने उसे समझाते हुए कहा, अरे भोला, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने बच्चों की मांग की थी, इसलिए मैंने तुम्हें बच्चे दिए। अब अगर तुम्हारी कोई और इच्छा है तो बताओ, मैं वह भी पूरी कर दूंगा। भोला ने सोचा और फिर कहा, अगर ऐसा है तो इन सब के खाने पीने का भी इंतजाम तुम ही करो। मेरे पास इतना समय नहीं है कि इनका खाना पीना देखूं या अपने साग को बचाऊं जो मैंने खेत में उगाया है। भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। अब बताओ, क्या तुम कुछ और भी मांगना चाहते हो? भोला सोच में डूब गया और फिर बोला, अच्छा, कई दिन से मैंने ठीक से सोया नहीं है। आप कुछ ऐसा कर दो कि जब मैं सो जाऊं तो मेरे पीछे से कोई आवाज ना आए। भगवान शंकर बोले, तथास्तु, और फिर अंतर्ध्यान हो गए। भोला चारपाई पर लेट गया और सो गया। उसके सोने के बाद अचानक लोहे की आवाजें गूंजने लगी। कुछ दिन इसी तरह बीते और इस बीच भोला का साध भी काफी बढ़ गया था। एक रात चोरों का एक गिरोह भोला के खेत में पहुंचा। चोरों को देख भोला चिल्लाया, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो?
क्या तुम मेरे खेत से कुछ चुराने आए हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें पीटने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। चोरों के सरदार ने कहा, नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो एक घर में सेंध मारने जा रहे हैं। अगर तुम्हें भी साथ चलना है तो चलो। भोला ने उत्सुकता से पूछा, सेंध मारना क्या होता है? चोरों में से एक मजाक करते हुए बोला, अरे भैया, जरूरत की चीजें चुराने को ही सेंध मारना कहते हैं। भोला ने कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसने अपने खेत से साग तोड़ा, उसे अपनी कमर में बांधा और चोरों के साथ चल पड़ा। वे जिस घर में चोरी करने गए वहां एक गाय बंधी थी। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, गाय ने भोला के साग को खाने की कोशिश की। भोला घबराकर चिल्लाया, अरे ये गाय मेरा साग खा रही है। उसकी आवाज सुनकर चोरों ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, चुप रहो, नहीं तो घर के लोग जाग जाएंगे और हम पकड़े जाएंगे। भोला ने फिर कहा, मुझे कुछ नहीं पता, ये गाय मेरा साग खा रही है। किसी तरह चोरों ने गाय से साग को बचाया और भोला को साथ लेकर अंदर चले गए। चोर चोरी करने में जुट गए और भोला एक कमरे में घुस गया, जहां उसे एक बर्तन में चावल, दूध और चीनी मिल गए। उसने सोचा, अभी तो खीर बनाऊंगा। वह खीर बनाने में लग गया, लेकिन जिस कमरे में वह खीर बना रहा था वहां एक बूढ़ी औरत चारपाई पर सो रही थी। भोला ने उसी चारपाई के पास चूल्हा जलाया और खीर पकाने में जुट गया। बूढ़ी औरत बार बार करवट बदल रही थी और उसका हाथ लगातार भोला के काम में बाधा डाल रहा था। भोला थककर बोला, अरे माई, खीर अभी बनी नहीं है, जब बन जाएगी सबसे पहले तुम्हें ही दूंगा। क्यों अभी से हमें तंग कर रही हो? कुछ देर बाद फिर वही हुआ। बूढ़ी औरत ने करवट बदली और उसका हाथ फिर से भोला के सामने लटकने लगा। अब भोला झुंझलाकर बोला, अभी खीर नहीं बनी है माई, जैसे ही खीर तैयार होगी सबसे पहले तुम्हें ही मिलेगी, अभी धैर्य रखो। बूढ़ी महिला फिर से करवट बदलने लगी और उसका हाथ इस बार भी भोला के सिर के पास आकर लटक गया। भोला का गुस्सा अब चरम पर पहुंच गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे खौलती हुई खीर का कटोरा बूढ़ी महिला के हाथ पर रख दिया और बोला, लो, अब खीर खा लो। कह रहा हूँ ना, अभी खीर नहीं बनी, मगर तुम सुनती नहीं हो। बहुत जल्दी है तुम्हें खाने की। जैसे ही गर्म खीर महिला के हाथ पर रखी, वो चिल्लाने लगी। उसकी चीख से पूरे घर के लोग जाग गए। सभी दौड़ते भागते उस कमरे में आ पहुंचे जहां भोला और चोर थे। लोगों ने चोरों के साथ साथ भोला को भी पकड़ लिया। पहले तो सबने उसकी पिटाई की, फिर उसे राजा के पास ले जाया गया। जब राजा को पूरी घटना बताई गई तो वह हंसी रोक नहीं पाया। उसने चोरों को कड़ी सजा दी और उन्हें कठोर कारावास में डाल दिया, लेकिन भोला को बाइज्जत रिहा कर दिया। राजा ने कहा, यदि भोला इतना ही चालाक होता तो कभी भी जलती हुई खीर बूढ़ी महिला के हाथ पर नहीं रखता। इसका इरादा चोरी का नहीं था, ये तो सीधा साधा और भोला इंसान है। इसके बाद राजा ने भोला से उसकी पूरी कहानी पूछी और उसकी कमर से लटके साग के बारे में भी जानना चाहा। भोला ने अपनी पूरी कहानी राजा को सुनाई, जिसे सुनकर राजा फिर से हंस पड़ा। राजा ने साहूकार को सैनिकों द्वारा पकड़वाने का आदेश दिया। जब साहूकार को दरबार में पेश किया गया तो राजा ने उसे फटकार लगाई और कठोर दंड दिया। भोला को राजा ने ढेर सारा इनाम दिया। जब भोला दरबार से जाने लगा तब राजा ने हंसते हुए पूछा, भोला, ये तुम्हारे पीछे से लोहा लोहा की आवाज क्यों आ रही है? भोला ने बिना कुछ कहे भगवान शंकर, माता पार्वती और श्री गणेश की आगमन की पूरी घटना राजा को सुनाई। राजा ने कहा, तुम धन्य हो। बोला, ईश्वर ने तुम्हें दर्शन दिए, ये तुम्हारी निर्मल हृदयता और सरलता का प्रमाण है। भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हुए, ये अद्वितीय है। एक बात याद रखना, यदि कभी फिर से भगवान तुम्हारे सामने आए तो उनसे थोड़ी बुद्धि मांग लेना। राजा की इस बात को भोला ने दिल से बांध लिया और अपने खेत पर लौटकर चने की फसल को फिर से बोने लगा। इसके बाद वह अपनी चारपाई पर जाकर सो गया। विचित्र संयोग देखिए, उसी दिन फिर से भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ उसके खेत में आ पहुंचे। भगवान शंकर ने हंसते हुए पूछा, राम राम भैया, कहो तुम्हारे साग में दाने आए या नहीं? भोला रोने लगा और कहा, भैया, सब कुछ नष्ट हो गया। उन चोरों ने हमारे खेत की सारी फसल बर्बाद कर दी। भगवान शंकर ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो,
तुम्हारा साग फिर से हरा भरा हो जाएगा। उन्होंने आशीर्वाद दिया और देखते ही देखते बोला कि खेत में सारी फसल फिर से अंकुरित हो गई और पूरा खेत हरियाली से भर गया। बोला कि खुशी का ठिकाना न रहा। तभी उसे राजा की बात याद आई और उसने भोले शंकर से कहा, हे प्रभु, यदि आप सच में भगवान हैं, तो कृपा करके मुझे थोड़ी बुद्धि भी दे दीजिए। भगवान शंकर हल्की मुस्कान के साथ बोले, तथास्तु, और फिर अंतर्ध्यान हो गए। इस आशीर्वाद के प्रभाव से बोला अब अत्यंत बुद्धिमान हो गया। उसके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रही। उसके बाल बच्चे भी हो गए और वह अब सच्चे सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। उसे अब सही और गलत की पहचान हो गई थी, क्योंकि अब उसमें विवेक आ गया था। वह अब पहले की तरह सरल और भोला नहीं रहा, बल्कि अब वह अपने अच्छे बुरे का भली भांति विचार कर सकता था। मास्टर किशन लाल अपने आंगन में बैठे हुए थे। तभी उनका नौकर दीनू वहां पहुंचा। मास्टर जी ने उसे देखते ही पूछा, अरे दीनू, आज ये किसे अपने साथ लाए हो? दीनू ने सिर झुकाते हुए कहा, मालिक, ये मेरा बेटा श्रीधर है। मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसे अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई और गांव में ऐसा कोई भरोसेमंद रिश्तेदार भी नहीं है जिसे इस बच्चे को सौंप सकूं। मेरा एक छोटा भाई है, पर उसके घर में उसकी पत्नी का हुक्म चलता है। मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी रखता है और काफी होशियार भी है। मैंने सोचा कि आपकी छत्र छाया में रहकर और भी होशियार हो जाएगा। मास्टर किशन लाल बोले, इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? श्रीधर ने जवाब दिया, जी मालिक, मेरा नाम श्रीधर है। मास्टर जी ने फिर कहा, दीनू, अगर तुम्हारा बेटा पढ़ना चाहता है तो जो कुछ भी मेरे बस में होगा मैं जरूर करूंगा। दीनू ने खुशी से कहा, मालिक, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। आप सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहे। इतने में मास्टर जी की मुस्कान को जैसे किसी की नजर लग गई। अंदर से उनकी दूसरी पत्नी सिया दुल्लारी की तेज आवाज आई, पता नहीं एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, कुछ भी काम काज ढंग से नहीं सीखा। ससुराल वाले क्या कहेंगे कि कुछ सिखाया ही नहीं। सिया दुल्लारी मास्टर जी की बेटी प्रतिमा पर चिल्ला रही थी, जो उनकी पहली पत्नी सुमित्रा से पैदा हुई थी। अब उसकी उम्र 20 साल हो गई थी। प्रतिमा बहुत ही सुंदर थी। नीली आंखें, सुई जैसी नाक, गुलाब की तरह होठ, लंबे घने सुनहरे बाल। वो हर काम में निपुण थी, कढ़ाई, बुनाई, खाना बनाना। लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे घर के कामों के लिए पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। फिर भी सौतेली माँ दिन भर उस पर गुड़ करती रहती थी। मास्टर किशन लाल ने आवाज दी, अरे भाग्यवान, किसके ऊपर चिल्ला रही हो? कभी प्यार से भी बात कर लिया करो। सिया दुल्लारी ने नाराजगी से कहा, अपनी फूटी किस्मत को कोस रही हूँ। भगवान ने न जाने कौन से जन्म का बदला लिया है जो तुमसे ब्याह दी गई और मेरे नसीब में सिर्फ रोना ही लिखा है। मास्टर जी ने फिर प्रतिमा को बुलाया। प्रतिमा बेटा, यहाँ तो आना। प्रतिमा बोली, आई पिताजी। जब प्रतिमा बाहर आई तो श्रीधर उसे देखकर दंग रह गया। इतनी सुंदर लड़की उसने कभी नहीं देखी थी। मास्टर जी ने कहा, देखो प्रतिमा, ये श्रीधर है। मेरा कोई पुराना कुर्ता और धोती पड़ी हो तो इसे दे देना। इसके कपड़े कैसे फटे हुए हैं, और अंदर जाकर कुछ जलपान ले आओ। दीनू और श्रीधर दोनों भूखे हैं। और हाँ, थोड़ा ज्यादा खाना बना लिया करो। अब श्रीधर भी यहीं रहेगा। प्रतिमा ने आज्ञा मानते हुए सिर हिलाया और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वह पूरी, कचौड़ी और सब्जी लेकर बाहर आई और बोली, लीजिए दीनू काका, दोनों बाप बेटे सुबह से भूखे होंगे। दोनों ने मिलकर खाना खाया और दीनू बोला, अब हम अपनी झोपड़ी में चलते हैं। मैं गाय को देखता हूँ, उसे दाना पानी देकर गोबर साफ करता हूँ। इतना कहकर दीनू और श्रीधर चले गए। रामपुर एक छोटा सा कस्बा था जहाँ मास्टर किशन लाल रहते थे। कस्बा भले ही छोटा था, पर स्कूल और कॉलेज की सुविधाएं थी। मास्टर जी का पूरा नाम किशन लाल उपाध्याय था। सरकारी स्कूल में नौकरी लगने के बाद सब लोग सम्मान से उन्हें मास्टर जी कहने लगे थे। उन्हें रुपयों पैसों की कमी नहीं थी, बस उन्हें बच्चों को पढ़ाने का शौक था। गांव उनके कस्बे से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन माता पिता के जाने के बाद गांव में कोई सगा नाता रिश्ता नहीं बचा। इसलिए उन्होंने गांव छोड़कर कस्बे में आकर घर बसा लिया था। गांव की जमीन उन्होंने भाटिया पर दे दी, जिससे गेहूं गल्ला गांव से आ जाता था और साल भर का गुजारा चल जाता था।
मास्टर जी बहुत हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति थे। गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते थे और दान पुण्य भी करते थे। उनकी पहली पत्नी सुमित्रा से एक बेटी प्रतिमा थी और दूसरी पत्नी सिया दुलारी से एक बेटा आलोक। गांव की कुछ जमीन बेचकर उन्होंने रामपुर के कस्बे से थोड़ी दूर एकांत में जमीन लेकर घर बना लिया था। घर बहुत खुला और हवादार बनाया था, जैसा वे चाहते थे। दरवाजे के ऊपर हरी हरी बेल, घर के पीछे आम का पेड़ और बगल में फूलों की फुलवारी लगा रखी थी। जलपान करके श्रीधर और दीनों अपने कमरे में पहुंचे, आराम किया। शाम हुई तो दोनों बाहर निकले। दीनों बोला, जा अंदर से चारपाई लिया और बैठ जा। मैं जानवरों को देख कर आता हूँ, दाना पानी देकर गोबर उठा कर आता हूँ। लेकिन श्रीधर ने कहा, बाबा आप बैठिए, मुझे बताइए क्या करना है, मैं कर दूंगा। दीनों बोला, नहीं बेटा तू बैठ, मैं कर लूंगा। श्रीधर ने कहा, बाबा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं आपका हाथ बटा सकता हूँ, बताइए क्या करना है। दीनों ने कहा, तो तू ही कर ले। और श्रीधर गौशाला में चला गया। शाम को कुछ पकौड़े और चाय लेकर प्रतिमा आई और बोली, काका लो चाय पी लो और अपने बेटे को भी बुला लो। दीनों बोला, वो जानवरों को दाना पानी दे रहा है, कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। प्रतिमा उसे चाय देने आई तो श्रीधर ने कहा, अरे तुम अंदर से ही आवाज दे देती, मैं खुद आ जाता। प्रतिमा ने कुछ नहीं कहा और चाय देकर वापस चली गई। श्रीधर गौशाला से बाहर आया और दीनों बोला, हाथ धोकर पकौड़ियाँ खा ले। श्रीधर ने हाथ धोए और पकौड़ियाँ खाने लगा। बोला, बाबा पकौड़ियाँ तो बहुत अच्छी बनी है। दीनों ने कहा, बेटा प्रतिमा बिटिया ने बनाई है, साक्षात अन्नपूर्णा का वास है उसके हाथों में। सुबह का खाना भी तो उसी ने बनाया था जो तूने खाया। बेचारी बिन माँ की बच्ची है, सौतेली माँ उससे सारा काम करवाती है और ऊपर से उस पर चिल्लाती भी है। बहुत अच्छी बच्ची है, भगवान करे उसे अच्छा वर मिले। थोड़ी देर में प्रतिमा अपने पिताजी का पुराना धोती कुर्ता लेकर आई और बोली, ये इधर क्या नाम है तुम्हारा? श्रीधर ने जवाब दिया, जी मेरा नाम श्रीधर है। प्रतिमा ने कहा, लो पहन लेना, अगर छोटा बड़ा हो तो बता देना, मरम्मत कर दूंगी। शाम ढल चुकी थी। प्रतिमा खाना बनाकर ले आई थी और बोली, काका ये लो खाना और संकोच मत करना, खाना कम पड़े तो बता देना। दीनों बोला, ठीक है बेटी, जीती रहो। और फिर रात हो गई। रात का खाना खाकर मास्टर किशनलाल जी आंगन में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि श्रीधर ने बाहर चारपाई पर लालटेन रखकर पढ़ाई शुरू कर दी थी। मास्टर जी को अंदेशा हुआ कि श्रीधर की एक ही चारपाई है तो दीनों जमीन पर लेटा होगा। इस ख्याल से उन्होंने श्रीधर को आवाज दी। श्रीधर नजदीक आया तो मास्टर जी बोले, तुम आज से बरामदे में पढ़ा करो, वहाँ बिजली का बल्ब लगा हुआ है और तख्त भी पड़ा है। लालटेन की कमजोर रोशनी में आंखें फोड़ने की जरूरत नहीं है, एक मच्छरदानी भी दे देंगे, आराम से यहीं रहना। श्रीधर ने सहमति में सिर हिलाया और चला गया। दूसरे दिन जब सिया दुलारी को यह बात पता चली तो वह मास्टर जी से बोली, करते रहो भलाई, हमने क्या धर्मशाला खोल रखी है, सबके लिए दरवाजे खोल दिए, तुम तो राजा हरीशचंद्र बन जाओ। मैं तो तुम्हारे इन कर्मों से तंग आ चुकी हूँ। मास्टर जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाग्यवान, बांटने से कभी कुछ घटता नहीं है, गरीबों की दुआएं मिलती हैं। किसान लालजी ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। इस पर सिया दुलारी बोली, कभी तो खुश हो जाया करो तुम हमेशा खुश नहीं होते। सुबह का समय था। प्रतिमा नाश्ता लेकर आई और बोली, काका नाश्ता कर लो, आज चने की दाल की पूरी और लौकी का रायता है, साथ में लहसुन की चटनी भी है। दीनों बोला, हाँ बिटिया, थोड़ा कम पड़ गया था रात का खाना, लेकिन काम चल गया था। प्रतिमा ने श्रीधर की ओर देखा और बोली, सुनो। श्रीधर ने नहीं सुना तो प्रतिमा ने आवाज दी, अरे क्या तुम बहरे हो, सुनाई नहीं देता? श्रीधर ने जवाब दिया, मेरा नाम श्रीधर है, बहरे नहीं है। प्रतिमा हंसते हुए बोली, अच्छा जो भी तुम्हारा नाम है, चलो मेरे साथ घर के अंदर, तुम यही खाना खाया करो, काका बेचारे भूखे रह जाते हैं। श्रीधर खड़ा रहा तो प्रतिमा बोली, अब क्या मेरा मुंह देख रहे हो, चलो अंदर। श्रीधर बोला, पहले कहो कि खाना खाने अंदर चलो। प्रतिमा ने हंसते हुए कहा, हाँ महाराज, अंदर पधारिए, नाश्ता आपका इंतजार कर रहा है। श्रीधर बोला, हाँ अब ठीक है।
प्रतिमा ने ठिठोली करते हुए कहा, बहुत एहसान होगा तुम्हारा मुझ पर, अगर तुम मेरा पकाया हुआ खाना खा लो। श्रीधर अंदर चला गया और घर को बड़े ध्यान से देखने लगा। घर अंदर से बहुत सुंदर था। बीच में आंगन और चारों ओर कमरे बने थे। प्रतिमा उसे रसोई से बरामदे में ले गई और बोली, यहाँ बैठ जाओ। तभी किसी और कमरे से आवाज आई, कौन आया है प्रतिमा? प्रतिमा ने जवाब दिया, माँ, श्रीधर है। कल रात खाना कम पड़ गया था तो मैंने इसे यहीं बुला लिया। सिया दुलारी ने कहा, ठीक है, खाना अच्छे से खिला देना। सिया दुलारी दिल की बुरी नहीं थी, बस अपने बेटे आलोक की वजह से परेशान रहती थी। आलोक आए दिन घर से कुछ न कुछ चोरी करता था। संगत भी उसकी अच्छी नहीं थी। अभी वह केवल 17 साल का था, लेकिन परसों रात घर आया तो सिया दुलारी को उससे शराब की बदबू आई। वह इस बात को नजरअंदाज कर गई, क्योंकि अगर मास्टर जी को पता चलता तो वह परेशान हो जाते। एक माँ के रूप में सिया दुलारी ममता के कारण विवश हो जाती थी। प्रतिमा ने श्रीधर को बिछौना दिया और वह उसे बिछाकर वहीं बैठ गया। तब तक प्रतिमा नाश्ता ले आई और बोली, लो खाओ, अगर कुछ और चाहिए हो तो बता देना, ज्यादा संकोच मत करना। श्रीधर ने नाश्ता खाया और प्रतिमा से कहा, तुम बहुत अकड़ू हो, मैं तुमसे बड़ी हूँ और तुम मुझसे कैसे बातें करते हो? प्रतिमा ने पूछा, वैसे तुम्हारी उम्र क्या होगी? श्रीधर ने कहा, मैं 16 साल का हूँ। प्रतिमा बोली, अच्छा, मेरी उम्र 20 साल है तो तुम मुझसे 4 साल छोटे हो। क्या हुआ, तुम मुझ पर धौंस जमा रहे हो? श्रीधर ने जवाब दिया, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। प्रतिमा ने झुंझलाते हुए कहा, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। क्यों मैं तुमसे अपना सिर फोड़ रही हूँ? खाना खा लिया ना, तो अब जाकर अपना काम करो। श्रीधर चला गया। अब रोज का यही क्रम बन गया था। प्रतिमा उसे खाना खिलाती और मास्टर किशनलाल रोज उसे पढ़ाते। श्रीधर सभी विषयों को आसानी से समझ लेता था, लेकिन संस्कृत में उसे समस्या होती थी, खासकर व्याकरण में। जब वह ज्यादा परेशान हो गया तो मास्टर जी से बोला, मास्टर जी, बाकी सब कुछ मैं समझ लेता हूँ, लेकिन संस्कृत मेरे बस की नहीं है। इसका कोई और विकल्प हो तो बताइए। मास्टर जी हंसते हुए बोले, बेटा, संस्कृत तो पढ़नी पड़ेगी। तुम ऐसा करो, प्रतिमा से पढ़ो। वह संस्कृत में बहुत होशियार है। उसके हमेशा 90-95% अंक आते थे। मास्टर जी ने प्रतिमा को आवाज दी, प्रतिमा, बेटा, जरा बाहर आना। प्रतिमा बाहर आई और बोली, जी पिताजी। मास्टर जी बोले, प्रतिमा, तुम अब से श्रीधर को संस्कृत पढ़ा दिया करो। प्रतिमा हंसते हुए बोली, इसे? पिताजी, ये बहुत ही सिरफिरा है, इसे मैं नहीं पढ़ा सकती। मास्टर जी ने हंसते हुए कहा, पढ़ा दो बेटी, किसी का भला हो जाएगा। मास्टर जी के समझाने पर प्रतिमा मान गई और श्रीधर को पढ़ाने के लिए तैयार हो गई। अब श्रीधर रोज प्रतिमा से संस्कृत सीखने लगा। इस बार संस्कृत में उसके अच्छे अंक आए थे। एक दिन श्रीधर ने प्रतिमा से कहा, अब हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। प्रतिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए हमारे बीच दोस्ती नहीं हो सकती। दोस्ती तो हम उम्र लोगों के बीच होती है। श्रीधर ने कहा, तो क्या हुआ? राधा भी तो कान्हा से बड़ी थी, लेकिन उनकी दोस्ती को आज भी लोग पूजते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। आज भी लोग राधा कृष्ण का नाम जपते हैं। दोस्ती का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, जो त्याग की भाषा बोलता है। अगर दोस्ती करके मैं तुमसे कुछ पाना चाहूँ तो वो कैसी दोस्ती? अगर भगवान कृष्ण चाहते तो वे राधा से विवाह कर लेते, लेकिन उन्होंने दोस्ती के रिश्ते को कलंकित नहीं होने दिया। उन्होंने इसे हमेशा पवित्र रखा, जिसे आज भी संसार पूजता है। कृष्ण की इतनी रानियां थी, लेकिन जो स्थान राधा को मिला वो किसी और को नहीं मिला, क्योंकि वो मित्रता थी जिसमें राधा ने कृष्ण को संसार की भलाई के लिए त्याग दिया। प्रतिमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन मास्टर जी के पुराने मित्र सीताराम पांडेय, जो बहुत अच्छे घर से थे, उनके बड़े बेटे के लिए प्रतिमा का रिश्ता लेकर आए। मास्टर जी और सीताराम पांडेय की मुलाकात सालों बाद हुई थी और मास्टर जी ने उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दिया था। जब पांडेय जी ने प्रतिमा को देखा तो उसे अपने बड़े बेटे के लिए पसंद कर लिया। मास्टर जी ने जब यह बात घर में बताई तो सिया दुलारी ने पूछा, लड़का क्या करता है? परिवार कैसा है? मास्टर जी ने बताया, अच्छा परिवार है, खेती बाड़ी बहुत है,
गांव में बड़ी सी परचून की दुकान है। बड़ा लड़का शशिकांत फौज में है और छोटा बेटा 2 साल पहले घर छोड़कर चला गया था, तब से लौटकर नहीं आया। इसी दुख में मेरे मित्र की पत्नी की आंखों की रोशनी चली गई। एक छोटी बेटी है जो विधवा है, इसलिए बेटे का जल्दी विवाह नहीं हुआ। सिया दुलारी ने कहा, अगर तुम्हें सब कुछ पसंद आ गया है तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? मास्टर जी ने कहा, लड़के वालों को एक बार प्रतिमा को देख लेने दो और हम भी एक बार लड़के को देख लेंगे। यह सुनकर प्रतिमा, जो दरवाजे के पीछे खड़ी थी, मन ही मन मुस्कुराई और कुछ कल्पनाएं करने लगी। श्रीधर जब रात का खाना खाने आया तो उसने प्रतिमा को खुश देखा, लेकिन कुछ नहीं पूछा। जब प्रतिमा ने बरामदे में आकर श्रीधर को पढ़ाने की कोशिश की तो श्रीधर ने हंसते हुए कहा, मित्र, आज तुम बहुत प्रसन्न लग रही हो, क्या बात है? प्रतिमा ने शर्माते हुए कहा, कुछ नहीं, वैसे ही। कुछ दिन बाद मास्टर जी ने सिया दुलारी से कहा, लड़का देखने वाले आ रहे हैं, प्रतिमा को तैयार कर लेना, किसी चीज की कमी ना हो, और जो काम है वो श्रीधर से आज ही करवा लेना। दूसरे दिन सुबह सुबह सिया दुलारी दरवाजे पर साफ सफाई में लगी रही। मास्टर जी ने कहा, तुम्हारा लिखने का शौक कभी खत्म नहीं होगा। देखो, बिटिया को लोग देखने आ रहे हैं। प्रतिमा ने माँ के बताए हुए सारे काम पूरे किए। जब नाश्ता तैयार हो गया तो वह श्रीधर को बुलाने गई और बोली, चलो नाश्ता कर लो। श्रीधर ने कहा, तुम चलो, मैं आता हूँ। नाश्ता करने के बाद प्रतिमा ने श्रीधर से पूछा, मित्र, शाम को कौन सी साड़ी पहनूं? मेरे ऊपर कौन सी अच्छी लगेगी? श्रीधर ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, और बिना कुछ खाए वहां से चला गया। श्रीधर का ऐसा बर्ताव प्रतिमा के दिल को चुभ गया और उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े। इस बीच लड़के वालों का आना हुआ और उनके आने से शादी की सारी बात पक्की हो गई। लेकिन अब प्रतिमा और श्रीधर के बीच बातचीत एकदम बंद हो गई थी। श्रीधर खाना खाने आता, लेकिन बिना कुछ बोले चुपचाप खाकर चला जाता। अब प्रतिमा ने उसे पढ़ाना भी बंद कर दिया था। शादी का दिन नजदीक आ रहा था और तैयारियां भी पूरे जोर शोर से चल रही थी। दहेज का सामान भी इकट्ठा होने लगा था। शादी को अब सिर्फ 15 दिन बचे थे, लेकिन फिर भी श्रीधर और प्रतिमा के बीच कोई बात नहीं हो रही थी। शादी को 1 हफ्ता ही बचा था कि एक अनहोनी हो गई। आलोक का कर्जा बहुत बढ़ गया था और कर्ज देने वाले उसे धमकाने लगे थे। उसने जुआ खेलना भी शुरू कर दिया था। फिर एक रात उसने प्रतिमा की शादी के लिए बनाए गए गहनों को चुरा लिया और कुछ गहने गौशाला में छुपा दिए। इसके बाद वह रातों रात भाग गया और सुबह होते ही वापस घर आ गया। जब घर वाले सुबह उठे तो गहनों की चोरी का पता चला और पुलिस को बुलाया गया। आलोक ने अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलते हुए कहा कि जब वह रात में घर लौटा था तो उसने श्रीधर को गौशाला में कुछ करते हुए देखा था। पुलिस ने गौशाला की तलाशी ली और गहने मिल गए, जिससे सारा आरोप श्रीधर पर लग गया। जब श्रीधर के हाथों में हथकड़ी लगी तो दीनू ने बस इतना ही कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर दीनू को दिल का दौरा पड़ गया। श्रीधर बहुत रोया और हथकड़ियों में जकड़ा हुआ ही अपने बाबा का अंतिम संस्कार किया। मास्टर जी को पूरा विश्वास था कि श्रीधर ऐसा नीच काम नहीं कर सकता। उन्हें अपने बेटे आलोक पर शक हो रहा था और सिया दुलारी भी समझ तो रही थी, लेकिन खुलकर कुछ नहीं कह पा रही थी। शायद उनकी ममता आड़े आ रही थी। मास्टर जी ने पुलिस से कहा कि पूरी जांच फिर से करवाई जाए। जांच के बाद पता चला कि असली दोषी आलोक ही था। उसने गहनों को चुराकर कुछ कर्ज चुकाने में खर्च कर दिए थे और बाकी गहनों को गौशाला में छुपा दिया था, ये सोचकर कि जरूरत पड़ने पर निकाल लूंगा। आलोक का दोष साबित हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मास्टर किशन लाल आलोक के इस रवैये से बहुत दुखी हुए। उन्हें गहरा आघात लगा, क्योंकि आलोक ने अपनी जान बचाने के लिए एक निर्दोष को दोषी ठहरा दिया था। मास्टर जी फौरन पुलिस स्टेशन गए और आलोक के सामने आते ही आलोक बोला, पिताजी, आप यह ठीक नहीं कर रहे हैं। आप अपने बेटे से ज्यादा एक नौकर के बेटे को महत्व दे रहे हैं। लेकिन मास्टर जी ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा, तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। समाज में बहन की शादी होने वाली है और तू उसके गहने चुरा कर ले आया। तुझे शर्म नहीं आई? नालायक, तूने हमारे खानदान का नाम डुबो दिया। इसके बाद मास्टर जी पुलिस स्टेशन से श्रीधर को छुड़ाकर घर ले आए। श्रीधर घर आकर मास्टर जी के पैरों पर सिर रखकर बहुत रोया और बोला, मास्टर जी,
मैं दोषी नहीं था, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। आप मेरे पिता समान है। आपने मुझे आश्रय दिया, रहने की जगह दी, खाना और कपड़े दिए। क्या मैं आपके साथ विश्वासघात कर सकता हूँ? मेरे बाबा भी मुझे दोषी समझकर इस दुनिया से चले गए। उनकी आत्मा को कितना कष्ट हुआ होगा। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। श्रीधर लगातार रोए जा रहा था। तब मास्टर जी बोले, नहीं बेटा, मैं तुम्हें दोषी नहीं मानता और ना ही पहले माना था। इसलिए तो मैं तुम्हें छुरा कर लाया हूँ। आलोक को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए और पुलिस ने उसे दोषी साबित कर दिया है। अब उसकी उम्र 17 साल है, इसलिए उसे बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। लेकिन श्रीधर बोला, मेरा मन बहुत दुखी है। मेरे जीवन में जो कलंक लग चुका है वह मुझे चैन से जीने नहीं देगा। मुझे इस कलंक को मिटाना ही होगा। मास्टर जी ने कहा, श्रीधर बेटा, ना समझी वाली बातें मत करो। जाकर स्नान करो, भोजन करो और थोड़ा आराम कर लो, तभी तुम्हारा मन शांत होगा। कल तुम्हें दीनों के अस्थियों का विसर्जन करने भी जाना है। श्रीधर ने स्नान किया और प्रतिमा ने उसे भोजन दिया, लेकिन उसने थोड़ा सा ही खाया और अपने कोठरी में चला गया। रात को उसने खाना नहीं खाया। सुबह होते ही वह मास्टर जी के पास गया और बोला, मास्टर जी, मैं पिताजी की अस्थियां हरिद्वार में विसर्जित करना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो शायद उनकी आत्मा को शांति मिल सके। मास्टर जी ने कहा, हाँ बेटा, जरूर। अगर तुम्हें ऐसा करना ठीक लगता है तो यही उचित है। श्रीधर तैयार होकर आया। मास्टर जी और सिया दुलारी के पैर छूकर बोला, अब मैं चलता हूँ, बुरा भला माफ कर देना। सिया दुलारी बोली, बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। श्रीधर ने सिया दुलारी से कहा, माँ जी, आप क्यों शर्मिंदा हो रही है? ये सब तो ऊपर वाले की मर्जी थी। शायद मेरी तकदीर में यही लिखा था। मास्टर जी ने अपनी कुर्ते की जेब से कुछ रुपये निकाले और श्रीधर की ओर बढ़ाते हुए बोले, बेटा, ये रख लो, सफर में काम आएंगे। सिया दुलारी बोली, बेटा, कुछ खाकर जाओ। पर श्रीधर ने जवाब दिया, माँ जी, भूख नहीं है। ये सुनकर प्रतिमा दौड़कर अंदर गई और कुछ नाश्ता पैक करके लाई। उसने श्रीधर से कहा, ये ले लो, जब भूख लगे तब खा लेना और वापस आओगे ना? श्रीधर ने धीरे से कहा, पता नहीं। ये कहकर वह वहां से चला गया। प्रतिमा आंसुओं से भरी आंखों से उसे तब तक देखती रही जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। कहते हैं, जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इंसान को अचानक समझदार और गंभीर बना देती है। श्रीधर और प्रतिमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब उन्हें एक दूसरे से कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। वे एक दूसरे की आंखों में देखकर ही सब समझ जाते थे। दोनों ने पहले की तरह बहस भी नहीं की। आज प्रतिमा का विवाह था, लेकिन श्रीधर उस दिन के बाद लौट कर नहीं आया। प्रतिमा को उसकी बातों से ऐसा लगा कि वह शायद आखिरी बार श्रीधर को देख रही है। उसके दिल में उदासी छा गई। शाम को प्रतिमा दुल्हन के रूप में बेहद सुंदर लग रही थी। सिया दुलारी ने उसे देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर बोली, कहीं मेरी बेटी को मेरी ही नजर न लग जाए। उन्होंने फौरन गंगा जल लाकर काला टीका लगा दिया। फिर वे अंदर गई और कुछ गहने लेकर आई। उन्होंने प्रतिमा से कहा, बेटी, मैंने कुछ बचत करके तेरे लिए ये गहने बनवाए थे। मुझे गलत मत समझना, लेकिन दुनिया बड़ी जालिम है, इसलिए मैंने तुझे घर के काम काज में भी पारंगत किया। मैं चाहती थी कि तेरी ससुराल में कोई ये ना कहे कि सौतेली माँ थी तो कुछ नहीं सिखाया। भगवान ऐसी बेटी सबको दे। मैं तो ये प्रार्थना करती हूँ कि तू अगले जन्म में भी मेरी ही कोख से जन्म ले, तब मैं धन्य हो जाऊंगी। ये कहकर सिया दुलारी रोने लगी। उनके आंसू देखकर प्रतिमा भी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। सिया दुलारी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी, तू कल तो हमारा घर सोना करके चली जाएगी। मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना? घूंघट ओढ़े, लाल जोड़े में सजी दुल्हन, लाल चूड़ियों और सोने के कंगनों से भरी कलाइयां, मेहंदी रची हथेलियां, बिछिया और पायल के साथ महावर लगे सुंदर पैर लिए द्वार पर आई। दुल्हन के द्वार प्रवेश के लिए दूल्हे की बहन को तलाशा जा रहा था। तभी सीताराम पांडे ने अपनी नेत्रहीन पत्नी पार्वती से कहा, अजी सुनती हो, गोंजा कहाँ है? जल्दी से द्वार शिकाई की रस्म पूरी कर दे। बहू भी थक गई होगी, ताकि वह अंदर जाकर आराम कर सके। पार्वती बोली, अभी तो यही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। ये लड़की भी ना जानती है कि भाभी आ रही है।
फिर भी कहीं छुप गई है। तभी एक बच्ची ने आकर बताया, गोंजा दीदी तो ऊपर वाले कमरे में है। मुझसे बोली, किसी से मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। ये सुनकर पांडे जी ऊपर गए और गोंजा को लेकर आए। नेत्रहीन पार्वती ने पूछा, कहाँ रह गई थी? दुल्हन कब से द्वार पर खड़ी है? द्वार शिकाई की रस्म करनी है और तेरा कुछ पता नहीं। गोंजा बोली, माँ, बुआ जी ने कहा था कि तू बाल विधवा है, नई दुल्हन के सामने मत जाना, कहीं अपशगुन ना हो जाए, इसलिए मैं नहीं आ रही थी। ये सुनकर शशिकांत को गुस्सा आ गया। उन्होंने पास खड़ी बुआ जी से कहा, बुआ, गोंजा से ऐसा कहते हुए आपको जरा भी संकोच नहीं हुआ? वह आपकी बेटी जैसी है। घर के लोग भी ऐसा कहेंगे तो बाहर वाले क्या कहेंगे? सीताराम पांडे बोले, बहुत हो गया, अब शांत हो जाइए। फिर पार्वती से कहा, सारे नेक चार जल्दी से करवा लो, बहू कब से दरवाजे पर खड़ी है? पार्वती बोली, जी अभी करवाती हूँ। फिर सब महिलाओं ने मिलकर द्वार शिकाई की रस्म की। शशिकांत ने अपनी बहन गोंजा को एक सोने की अंगूठी दी। तभी बहू बनी प्रतिमा ने अपने गले से सोने की जंजीर उतारकर गोंजा को पहनाई और गले से लगा लिया। श्रीधर को एक अच्छी मित्र मिल गई थी। कुछ हालात ऐसे बने कि उसने खुद को सबसे अलग कर लिया। जब श्रीधर ने अपने दोस्त को ये बात बताई तो उसने कहा, मित्र, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुमने सब कुछ छोड़कर साधु का भेष क्यों धारण कर लिया? श्रीधर ने रंजन को बताना शुरू किया कि कैसे वह मास्टर किशन लाल जी के घर गया और मास्टर जी ने उसे अपने बेटे की तरह रखा। उनकी बेटी प्रतिमा से उसकी नोकझोंक होती थी। जब प्रतिमा को देखने के लिए लड़के वाले आए तो श्रीधर जानबूझकर घर नहीं लौटा और विद्यालय में ही रहा ताकि उन लोगों का सामना न करना पड़े। उसे ना तो लड़के के बारे में जानने की दिलचस्पी थी और ना ही घर वालों की बातों में। श्रीधर ने बाद में प्रतिमा से बात करना भी बंद कर दिया। फिर एक दिन चोरी की एक घटना हुई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मास्टर जी ने उसे जेल से छुड़वाया। उस वक्त बाबा भी नहीं रहे थे और प्रतिमा का विवाह भी हो रहा था। श्रीधर ने बाबा की अस्थियां विसर्जित करने के बहाने घर छोड़ दिया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। रंजन ने पूछा, अच्छा मित्र, ये बताओ, कहीं तुम प्रतिमा से प्रेम तो नहीं करने लगे थे? श्रीधर ने जवाब दिया, इस नजरिए से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पता नहीं, शायद। पर जब प्रतिमा मेरे साथ होती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसकी हर बात मुझे पसंद थी। उससे लड़ना झगड़ना भी अच्छा लगता था। जब वह मुझे पढ़ाती थी तो मैं चोरी छुप के उसकी ओर देखा करता था। शायद तुम्हारे कहने के बाद लगता है कि वो प्रेम ही था। जब वह मुझसे दूर जाने लगी तो मुझे डर लगने लगा और मैंने उससे बातें करना बंद कर दिया। हाँ, शायद ये प्रेम हो सकता है। निरंजन ने हंसते हुए कहा, मित्र, वो प्रेम ही था। मान लो, अब चाहे तुम इसे स्वीकार करो या न करो। दूसरी तरफ सिया दुलारी बहुत खुश थी। अभी अभी प्रतिमा के ससुराल से खबर आई थी कि वह नानी बन गई है। सिया दुलारी ने खुशी खुशी मास्टर जी को आवाज लगाई, मास्टर जी, खबर आई है, हम नाना नानी बन गए हैं। प्रतिमा बिटिया को बेटा हुआ है। मास्टर जी खुशी से झूम उठे और बोले, तो खड़ी क्यों हो, मुंह तो मीठा करो। सिया दुलारी ने मिठाई लाते हुए कहा, ये लो जी भर के खाओ मिठाई। और हाँ, बरो पूछने का भी न्योता आया है। जल्दी से प्रतिमा के बच्चे और परिवार के लिए गहने और कपड़े खरीदने होंगे। अब तो मुझे कोई कष्ट नहीं है। हमारा आलोक भी उस घटना के बाद सुधर गया है। बस अब कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो उसकी शादी कर दूं, फिर मैं भी गंगा नहा लूंगी। सिया दुलारी मुस्कुराते हुए कहने लगी। प्रतिमा के बेटे का नाम आकाश रखा गया, लेकिन शशिकांत नहीं आ पाया क्योंकि उसे फौज से छुट्टी नहीं मिली थी। प्रतिमा बेटे के लिए खुश थी, लेकिन पति के न आने की वजह से उदास थी। ये उदासी गोंजा अच्छे से समझ रही थी। उसने अपनी भाभी की मनोदशा को भली भांति समझा और प्रतिमा को सांत्वना दी। सब कुछ अच्छे से निपट गया। मास्टर जी जब वापस जाने लगे तो प्रतिमा से बोले, बेटा, जब दामाद जी की छुट्टी हो तो मुझे खबर कर देना। आलोक अब सुधर गया है, उसे एक कपड़े की दुकान करवा दी है। अब वो ठीक से काम भी कर रहा है। 2-3 अच्छी लड़कियां नजर में है, कोई पसंद आती है तो संदेशा भेज देंगे। प्रतिमा ने कहा, ठीक है पिताजी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि आलोक सुधर गया है। जब ये वापस आएंगे तो मैं आपको खबर कर दूंगी। मास्टर जी ने कहा,
अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। प्रतिमा ने नन्हे आकाश की ओर देखा जो बगल में सो रहा था और उससे कहा, आकाश बेटा, नाना जी जा रहे हैं। मास्टर जी का आकाश को छोड़ने का मन तो बिल्कुल नहीं था। वो अक्सर कहते थे कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। जब शशिकांत को छुट्टी मिली तो प्रतिमा ने अपने मायके खबर भिजवाई। उसी दौरान मास्टर जी ने आलोक का विवाह भी तय कर दिया। पूरी फैमिली के साथ प्रतिमा अनोखे विवाह में शामिल हुई, लेकिन जब भी वह गौशाला की ओर देखती उसका दिल उदास हो जाता। शशिकांत भी उसके मन की बातें समझ रहा था। सिया दुलारी बहुत खुश हुई। बेटियों और दामाद को देखकर और नन्हे आकाश की बधाइयां लेने से थक नहीं रही थी। पहली बार नाती से मिलने पर उन्होंने उसकी छोटी छोटी कलाइयों में सोने के कंगन पहनाए। अब वही उसकी देखभाल करती, उसे नहलाती धुलाती और दिन भर उसे अपने पास रखती। आलोक का विवाह हो गया और नई दुल्हन घर में आ गई। सब कुछ ठीक होने के बाद प्रतिमा कुछ दिन रुककर अपने परिवार के साथ वापस लौट आई। काफी समय बीत गया। सिया दुलारी बोली, ए जी, जरा बेटियों और नाती से मिलाओ, देखो कैसे हैं, क्या हाल है उनका। मास्टर जी ने कहा, ठीक है, कल ही चला जाता हूँ। अगले दिन मास्टर जी प्रतिमा के घर पहुंचे। गूंजा आकाश के साथ खेल रही थी। मास्टर जी को देखकर गूंजा बोली, अरे चाचा जी, आप अंदर चलिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तभी आकाश बोल पड़ा, रुको बुआ, मैं लाता हूँ नाना जी के लिए पानी। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, माँ कहती है कि अब मैं 5 साल का हो गया हूँ और समझदार भी हो गया हूँ। आकाश की बातें सुनकर मास्टर जी ने उसे गोद में उठा लिया और अंदर आ गए। अंदर पहुंचते ही आकाश बोला, देखो दादाजी, कौन आया है। नाना जी आए हैं, मैं अभी माँ को बताकर आता हूँ। इतना कहकर आकाश अपनी माँ के पास चला गया। उसी समय सीताराम जी अपनी छड़ी के सहारे आगे बढ़े और बोले, आइए मास्टर जी, आपने ये क्या हाल बना रखा है। सीताराम जी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मास्टर जी बोले, क्या बताऊं, आपसे घर के हालात छुपे नहीं है। सालों पहले छोटा बेटा घर से भाग गया था, जिससे उसकी माँ की आंखों की रोशनी चली गई। और फिर बड़ा बेटा, जो परिवार का सहारा था, युद्ध के मैदान में शहीद हो गया। ऐसे हालात में एक बाप क्या करेगा, रोएगा नहीं तो और क्या करेगा। सीताराम जी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आप सब कुछ भगवान की मर्जी है, उसके आगे किसकी चलती है। आप जाइए, बहू से मिल लीजिए। तब तक गूंजा मास्टर जी के लिए जलपान ले आई। गूंजा बोली, आप भाभी के कमरे में चलिए, मैं वहीं जलपान लेकर आती हूँ। विधवा रूप में प्रतिमा को देखकर मास्टर जी का दिल भर आया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी प्रतिमा, जो कभी इतनी खुशमिजाज थी, अब देखो उसके चेहरे से जैसे सारी रौनक ही चली गई है। 2 साल हो गए शशिकांत को गए हुए और घर का हाल देखो, सब जैसे बिखर सा गया है। मास्टर जी के मन में यह विचार करते हुए वे एक रात रुककर बेटी से मिलकर वापस लौट गए। अब निरंजन और श्रीधर की मित्रता को 5 साल हो गए थे। निरंजन श्रीधर से बस 1 या 2 साल बड़ा था, लेकिन वह उसे बड़े भाई जैसा मानता था। निरंजन की नशे की लत से तंग आकर श्रीधर ने खुद को पूरी तरह नशे से दूर कर लिया था। एक दिन निरंजन को खून की उल्टियां होने लगी और उसकी हालत गंभीर हो गई। एक दिन निरंजन ने श्रीधर से कहा, मित्र, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। श्रीधर ने उसे दिलासा देते हुए कहा, ऐसा मत कहो मित्र। निरंजन ने कहा, मुझे एक वचन दो मित्र, अगर मैं मर जाऊं तो ये खबर मेरे घर वालों तक पहुंचा देना। उसके बाद निरंजन की हालत और बिगड़ गई और एक हिचकी के साथ उसने दम तोड़ दिया। श्रीधर ने बहुत दुखी मन से उसका अंतिम संस्कार किया और उसके घर वालों को उसकी मृत्यु की सूचना देने निकल पड़ा। उधर आलोक भी दुकान और घर को ठीक से संभाल रहा था। कभी कभी वह गांव भी चला जाता था खेती बाड़ी देखने। मास्टर जी यह सब देखकर संतुष्ट होते थे कि अब उनका बेटा जिम्मेदारी समझने लगा है। इन 5 सालों में वह 2 बच्चों का पिता भी बन गया था। अब मास्टर जी का घर गृहस्थी में मन नहीं लगता था। प्रतिमा की वजह से उनका मन बहुत शांत रहने लगा था। वे प्रतिमा को अपने पास बुला नहीं सकते थे क्योंकि उसके उस घर की ज्यादा जरूरत थी। एक दिन मास्टर जी सिया दुलारी से बोले, अब यहाँ मन नहीं लगता भाग्यवान, मन बहुत शांत हो गया है। प्रतिमा के बारे में सोच सोच कर दिल घबराता है। मन की शांति के लिए कहीं चला जाऊं, उसे मिले बिना भी चैन नहीं मिलता।
और मिलने के बाद जो मनोदशा होती है तुम्हें बता नहीं सकता। जब से उसके घर से आया हूँ कहीं भी मन नहीं लग रहा है। उसका उदास चेहरा, बुझी बुझी आंखें, बिना सिंदूर और बिंदी के माथा देखकर ऐसा लगता है कि क्या करूं जिससे मेरी बेटी के सारे दुख दूर हो जाए। सियादुल्लारी ने भी सिर हिलाते हुए कहा, सही कहते हो जी, मुझ में भी हिम्मत नहीं रह गई है उसे सांत्वना देने की। बहुत बड़ा दर्द लेकर जी रही है हमारी प्रतिमा। मास्टर जी ने कहा, इसलिए सोचा कि कुछ दिन के लिए प्रयाग हुआ हूं। मन लग गया तो वहीं रह जाऊंगा। अब यहाँ की सारी जिम्मेदारी आलोक ने संभाल ली है। अब मैं भी अपने बूढ़े शरीर और दिमाग को आराम देना चाहता हूँ। वहाँ गंगा मैया में डुबकी लगाकर ही मन को शांति मिलेगी। सियादुल्लारी बोली, तुम अकेले क्यों जाओगे जी? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जहाँ तुम रहोगे वहीं मैं भी रहूंगी। मास्टर जी और सियादुल्लारी निकल पड़े प्रयाग की ओर। वहाँ एक मंदिर के पास किराए का कमरा लेकर रहने लगे। आपका आदेश समझ में आ गया है और मैं उसे लागू करूंगा। निम्नलिखित पुनर्लेखन के लिए मैंने आपकी सभी हिदायतों का पालन किया है, जिसमें मैंने शब्दों को गहरे अर्थ और अद्वितीयता के साथ लिखा है। कुछ समय तक वहां रहकर मास्टर जी को वही अच्छा लगने लगा। मास्टर जी मंदिर में गरीब बच्चों को पढ़ाते और सियादुल्लारी भी मंदिर के भोज भंडार में हाथ बटाने लगी। अब मास्टर जी का सारा ध्यान मंदिर और बच्चों की पढ़ाई पर केंद्रित था, जिससे उनकी चिंताएं भी कम हो गई थी। मास्टर जी ने सोचा कि प्रतिमा को यहाँ बुला लेते हैं। कुछ समय यहाँ रहने से शायद वह भी भीड़भाड़ से दूर शांति पा सके। उन्होंने प्रतिमा को पत्र में ठिकाना लिखकर बुलाया, पर प्रतिमा ने आने से इनकार कर दिया कि उस पर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और वह नहीं आ सकेगी। एक सुबह जब गोंजा दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी, तभी श्रीधर वहां आया। श्रीधर ने गोंजा से पूछा, यह सीताराम पांडे जी का घर है? गोंजा ने कहा, हाँ जी, आप कौन है और किससे मिलना है? श्रीधर ने जवाब दिया, मैं निरंजन का मित्र हूँ और उनके बारे में कुछ बताना है। गोंजा ने कहा, जी अंदर आइए, जो भी कहना है पिताजी से कहिए। श्रीधर घर के अंदर चला गया और गोंजा ने कहा, बाबूजी, ये आपसे मिलने आए हैं। नेत्रहीन सीताराम जी ने पूछा, जी कौन? तो श्रीधर ने कहा, जी मैं निरंजन। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, सीताराम जी उसे गले लगाकर रोने लगे। श्रीधर को यह देखकर अजीब सा लगा कि वर्षों से बिछड़े हुए माँ बाप को अपने बुढ़ापे का सहारा मिल गया था। वे बस उसे गले लगाकर जी भरकर रोना चाहते थे और माँ बाप के आंसू देखकर श्रीधर को कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। जब माँ बाप का जी भर गया तो उन्होंने गोंजा से कहा, ये तेरा बिछड़ा भाई है, तो उन्हें पहचाना नहीं? फिर बोले, जा अपनी भाभी से मिलवा दे। श्रीधर ने गोंजा से इशारे में कहा कि मैं निरंजन नहीं हूँ। तब गोंजा ने भी इशारे से कहा, अभी चुप रहो। गोंजा उसे प्रतिमा के कमरे में ले गई और पूछा, आप रंजन भैया के मित्र हैं? क्या बताने वाले थे उनके बारे में? श्रीधर ने जवाब दिया, जी निरंजन मेरे मित्र थे। गोंजा ने पूछा, मित्र थे, इसका क्या मतलब? श्रीधर ने कहा, अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत ज्यादा नशा करने के कारण उनके सीने में दर्द रहने लगा था और उनके फेफड़े खराब होने लगे थे। फिर भी उन्होंने नशा करना बंद नहीं किया। बाद में उन्हें खून की उल्टियां होने लगी। जांच के बाद पता चला कि उन्हें तपेदिक हो गया है। उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और एक दिन उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और वह हम सबको छोड़कर चले गए। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि यही सूचना मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन आपके माँ बाबूजी ने मुझे ही निरंजन समझ लिया और आपने भी उन्हें कुछ नहीं बताने दिया। ये सुनते ही गोंजा की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, हे भगवान, मेरे माँ बाप के भाग्य में इतना बड़ा दुख क्यों लिखा था? वर्षों से खोए हुए बेटे की आशा में माँ रोते रोते अपनी आंखों की रोशनी गंवा चुकी है। बूढ़े माँ बाप का बुढ़ापे का एकमात्र सहारा भी नहीं रहा, वो भी फौज में शहीद हो गए। दिन रात रोने से बाबूजी की भी आंखें चली गई। जवान विधवा भाभी को देखकर कलेजा मुंह को आता है। कितनी बड़ी मुसीबत लेकर जी रही है बेचारी। बिना श्रृंगार के सोना चेहरा देखकर दिल पर क्या गुजरती है, ये मैं ही जानती हूँ। और गोंजा फूट फूट कर रोने लगी। श्रीधर उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। बड़ी मुश्किल से गोंजा ने अपने आंसू रोके ताकि माँ बाबूजी को यह पता न चले
कि निरंजन भैया अब नहीं रहे। फिर वह श्रीधर को लेकर प्रतिमा के कमरे में गई। गूंजा ने कहा, आप यहीं बाहर बैठे, मैं भाभी को बताती हूँ कि आप आए हैं। श्रीधर ने सिर हिलाकर हामी भर दी और गूंजा अंदर कमरे में जाकर प्रतिमा से सब कुछ बता दी। ये कोई निरंजन भैया के मित्र आए हैं और उन्हें बाबूजी ने निरंजन का संदेश लाने वाला समझ लिया है और वो कह रहे हैं कि रंजन भैया अब नहीं रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रतिमा ने हैरानी से पूछा। तुमने किसी अनजान पर भरोसा कर लिया और उसे अंदर भी बुला लिया? गूंजा थोड़ी शर्मिंदा होकर बोली, मुझे माफ कर दीजिए भाभी, लेकिन आप खुद ही उससे बात करके सच्चाई जान ले तो बेहतर होगा। अच्छा, बुलाओ, मैं बात करती हूँ, प्रतिमा बोली और गूंजा ने आवाज दी, अंदर आ जाइए। जैसे ही श्रीधर प्रतिमा के सामने आया, दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा पर कुछ कहा नहीं, बस एक दूसरे की आंखों में झांक कर दर्द समझ लिया। दिल में भारीपन था पर दोनों ने आंसुओं को रोका, क्योंकि समाज के नियम और बंधन होते हैं जिनका पालन करना पड़ता है। इंसान खुद ही अपने चारों ओर एक दायरा खींच लेता है और उससे बाहर नहीं निकल पाता। शायद प्रतिमा और श्रीधर ने भी ऐसा ही किया था। अच्छा, बुलाओ, मैं बात करती हूँ, प्रतिमा बोली और गूंजा ने आवाज दी, अंदर आ जाइए। जैसे ही श्रीधर प्रतिमा के सामने आया, दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा पर कुछ कहा नहीं, बस एक दूसरे की आंखों में झांक कर दर्द समझ लिया। दिल में भारीपन था पर दोनों ने आंसुओं को रोका, क्योंकि समाज के नियम और बंधन होते हैं जिनका पालन करना पड़ता है। इंसान खुद ही अपने चारों ओर एक दायरा खींच लेता है और उससे बाहर नहीं निकल पाता। शायद प्रतिमा और श्रीधर ने भी ऐसा ही किया था। प्रतिमा ने गूंजा से कहा, मैं इन्हें जानती हूँ, ये मेरे पिताजी के छात्र रह चुके हैं। ठीक है भाभी, गूंजा बोली, लेकिन जो इन्होंने निरंजन भैया के बारे में कहा है, अगर यह बात माँ बाबूजी को पता चली तो उनका क्या हाल होगा। जब से मैंने यह सुना है, मेरा दिल बुरी तरह से दुखी है और माँ बाबूजी के बारे में सोचकर तो और भी बुरा लग रहा है। गूंजा रोने लगी। दोनों की हालत देखकर श्रीधर का मन भी उदास हो गया। तभी बिस्तर पर सोए आकाश ने आंखें खोली और पूछा, क्या हुआ माँ, आप और बुआ क्यों रो रही हैं? और ये कौन है? गूंजा ने जवाब दिया, कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही। और ये हमारे मेहमान हैं। गूंजा ने जवाब दिया, कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही। और ये हमारे मेहमान हैं। सीताराम जी ने कहा, अरे वो तेरे चाचा है, उनके पैर नहीं छुए। सीताराम जी ने कहा, अरे वो तेरे चाचा हैं, उनके पैर नहीं छुए। आकाश बोला, नहीं दादाजी। फिर वह दौड़कर श्रीधर के पास गया और उनके पैर छूते हुए कहा, दादाजी कह रहे हैं कि आप मेरे चाचा हैं। प्रतिमा बोली, हाँ बेटा, ये तुम्हारे चाचा जी हैं। फिर गूंजा ने कहा, अच्छा बेटा, अभी दादी जी के पास जाओ और चाचा जी को नहाने दो, फिर वे भोजन करेंगे, उसके बाद तुम उनके साथ खेलना। आकाश ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, और चला गया। प्रतिमा ने गहरी सांस लेकर कहा, ये तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। हम माँ बाबूजी को कब तक धोखे में रखेंगे? ये निरंजन भैया नहीं है, और अगर सच्चाई बता दी तो दोनों जीते जी मर जाएंगे। श्रीधर, जो अब तक चुप था, बोला, ये मुझसे नहीं होगा। मैं बूढ़े माँ बाप को धोखा नहीं दे सकता। अपनी अंतरात्मा को समझा पाया हूँ, लेकिन अब उनके दिल को दुखाने का दर्द सहन नहीं कर पाऊंगा। श्रीधर, जो अब तक चुप था, बोला, ये मुझसे नहीं होगा। मैं बूढ़े माँ बाप को धोखा नहीं दे सकता। अपनी अंतरात्मा को समझा पाया हूँ, लेकिन अब उनके दिल को दुखाने का दर्द सहन नहीं कर पाऊंगा। प्रतिमा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम्हारे पास इससे बेहतर कोई और उपाय है तो बताओ। तुम्हारी वजह से अगर बूढ़े माँ बाप को थोड़ी देर के लिए झूठी खुशी मिलती है तो इसमें क्या बुराई है? वे अपने बेटे की राह देख रहे हैं, बेचारों की खुशी उनसे मत छीनो। पहले छोटा बेटा घर छोड़कर चला गया, ये तो आखिरी आस थी। अगर अब उनकी मृत्यु की खबर देंगे तो वे पूरी तरह से टूट जाएंगे। प्रतिमा की बात सुनकर श्रीधर असमंजस में पड़ गया। वह सच्चाई बताना भी नहीं चाहता था और धोखा भी नहीं देना चाहता था। आखिरकार उसने निर्णय लिया कि वह कुछ दिन वहीं रहेगा और मौका देखकर सब कुछ बता देगा। श्रीधर की दुकान संभालते ही काम बेहतर होने लगा, क्योंकि वह अच्छे से अच्छा सामान रखता और समय पर लेन देन करता था।
धीरे धीरे सभी लोग उससे अच्छे संबंध बनाने लगे। दुकान अब काफी मुनाफे में चल रही थी। श्रीधर ने जब गांव जाकर खेती बाड़ी की देखभाल की तो पार्वती और सीताराम जी के चेहरों पर धीरे धीरे मुस्कान लौटने लगी। उन्हें अब अपने बुढ़ापे का सहारा मिल गया था, जिससे वो अपने दुखों को भूलने लगे थे। आकाश भी अब दिन भर श्रीधर के पास ही रहता। वह श्रीधर से तरह तरह के काम करवाता, लेकिन उसकी शरारतों से कभी परेशान नहीं होता, बल्कि बड़े प्यार से उसे संभालता। श्रीधर की दुकान संभालते ही काम बेहतर होने लगा, क्योंकि वह अच्छे से अच्छा सामान रखता और समय पर लेन देन करता था। धीरे धीरे सभी लोग उससे अच्छे संबंध बनाने लगे। दुकान अब काफी मुनाफे में चल रही थी। श्रीधर ने जब गांव जाकर खेती बाड़ी की देखभाल की तो पार्वती और सीताराम जी के चेहरों पर धीरे धीरे मुस्कान लौटने लगी। उन्हें अब अपने बुढ़ापे का सहारा मिल गया था, जिससे वो अपने दुखों को भूलने लगे थे। आकाश भी अब दिन भर श्रीधर के पास ही रहता। वह श्रीधर से तरह तरह के काम करवाता, लेकिन उसकी शरारतों से कभी परेशान नहीं होता, बल्कि बड़े प्यार से उसे संभालता। लेकिन इन सब के बीच प्रतिमा ने कुछ खास बातें नोटिस की। गोंजा और श्रीधर के दिल के तार धीरे धीरे जुड़ने लगे थे। हालांकि श्रीधर ने कभी गोंजा से इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन प्रतिमा की पैनी नजरों से ये बात छुप नहीं सकी। प्रतिमा को भी मन ही मन सुकून मिला कि चलो, अगर गोंजा का जीवन संवर जाए तो इसमें क्या बुराई है। आखिर वो एक बाल विधवा है, तो इसमें उसका क्या दोष है। प्यार तो कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। जिसने कभी प्रेम ही नहीं किया, जिसे बचपन में ही छोड़ दिया गया, उसके लिए वो क्यों अपना जीवन बर्बाद करे। प्रतिमा ने सोचा कि पहले ये बात श्रीधर से पूछनी होगी। उसकी सहमति के बाद ही कोई फैसला लेना ठीक रहेगा। एक शाम का समय था, जब माँ को लेकर मंदिर गई हुई थी। सीताराम जी दुकान पर बैठे थे और श्रीधर शाम की चाय पीने आया हुआ था। प्रतिमा ने सोचा कि यह मौका अच्छा है श्रीधर से गोंजा के बारे में पूछने का। उसने श्रीधर को चाय देते हुए हिम्मत जुटाकर पूछ ही लिया, इधर तुम्हें गोंजा कैसी लगती है। श्रीधर ने सीधा जवाब दिया, अच्छी है, स्वभाव अच्छा है, खाना अच्छा बनाती है। प्रतिमा बोली, मैं ये नहीं पूछ रही थी, मेरा इरादा तो कुछ और ही है। मैं सीधे सीधे पूछती हूँ, क्या तुम गोंजा से विवाह करोगे। श्रीधर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, सच कहूँ मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं गोंजा से प्रेम करने लगूंगा, लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तुम मुझे अच्छी लगी थी। हालांकि वो महज एक आकर्षण था जो उस उम्र में हो जाता है। जब तुम मुझसे बात करने लगी तो वो आकर्षण मित्रता में बदल गया। मुझे लगा कि हम अब सदैव मित्र रहेंगे, लेकिन जब तुम्हारा विवाह तय हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे मन में तुम्हारे लिए प्रेम उपजा ही नहीं था, और मैं हमारी मित्रता को कलंकित नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने तुमसे बात करना बंद कर दिया और तुमसे दूर हो गया। लेकिन फिर भाग्य ने हमें फिर से मिलाया और मैंने समझा कि वो सिर्फ उम्र का आकर्षण था। असल प्रेम क्या होता है, ये मुझे गोंजा से मिलने के बाद ही पता चला, और अब मैं उससे सच्चा प्रेम करता हूँ। श्रीधर ने आगे कहा, मुझे याद है एक बार मैंने कहा था कि हमारी मित्रता राधा और कान्हा की तरह है। राधा और कान्हा ने अपने अपने कर्तव्य निभाने के लिए एक दूसरे को छोड़ दिया था। उसी तरह मुझे और तुम्हें भी अपने अपने कर्तव्य निभाने हैं। अपनी मित्रता को कायम रखते हुए अब तुम मेरी मित्र और मार्गदर्शक बनोगी। मैं वचन देता हूँ कि अगर मेरा विवाह गोंजा से हुआ तो मैं सदैव उसे खुश रखने का प्रयास करूंगा। प्रतिमा की बात सुनकर श्रीधर ने राहत की सांस ली और कहा, गोंजा जैसी लड़की से कौन विवाह नहीं करना चाहेगा। वह बहुत खुशकिस्मत होगी जिससे उसका विवाह होगा। प्रतिमा की बात सुनकर श्रीधर ने राहत की सांस ली और कहा, गोंजा जैसी लड़की से कौन विवाह नहीं करना चाहेगा। वह बहुत खुशकिस्मत होगी जिससे उसका विवाह होगा। गोंजा भी ये सब बातें सुन रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। प्रतिमा को भी यह सब सुनकर बहुत संतोष हुआ, लेकिन अब यह बात माँ बाबूजी तक कैसे पहुँचाए, इस सोच में वह लगी हुई थी। जैसे ही वह बाहर निकली, गोंजा शर्माते हुए प्रतिमा से लिपट गई और उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। प्रतिमा ने हल्के मजाक में गोंजा से कहा, अब लगता है जल्द ही शादी की तारीख निकलवानी पड़ेगी।
हमारी नंदरानी कुछ ज्यादा ही बेचैन हो रही है। फिर एक दिन डाकिया कुछ फौज के सरकारी दस्तावेज लेकर आया और सीताराम जी से बोला, दस्तखत कर दीजिए, ये जरूरी कागज है। प्रतिमा ने कागजात लेते ही उन्हें खोलकर देखा और पढ़ते ही हक्की बक्की रह गई। वह दौड़कर भगवान के कमरे में गई, माथा टेका और वहीं से सिंदूर लेकर अपनी मांग में भर लिया। फिर फूट फूट कर रोने लगी। घर वाले हैरान थे कि अचानक क्या हो गया जो प्रतिमा का यह हाल हो गया। प्रतिमा ने कागजात लेते ही उन्हें खोलकर देखा और पढ़ते ही हक्की बक्की रह गई। वह दौड़कर भगवान के कमरे में गई, माथा टेका और वहीं से सिंदूर लेकर अपनी मांग में भर लिया। फिर फूट फूट कर रोने लगी। घर वाले हैरान थे कि अचानक क्या हो गया जो प्रतिमा का यह हाल हो गया। श्रीधर ने वह कागजात अपने हाथ में लेकर पढ़े और उसके चेहरे पर खुशी झलक आई। उसने कहा, माँ, बाबूजी, श्रीकांत भैया जिंदा है। एक दूसरे कैदी का भी नाम श्रीकांत पांडे था जो शहीद हो गया था, लेकिन जब पिता के नाम मिलाए गए तो पता चला कि जो शहीद हुआ है वो हमारे श्रीकांत भैया नहीं है। श्रीधर ने कहा, बाबूजी, यही खबर तो आई है कि 2 साल बाद पता चला कि 25 सैनिकों को दुश्मन की सेना ने बंदी बना लिया था, जिसमें हमारे श्रीकांत भैया भी हैं। अब सेना कब तक उन्हें छुड़ा पाएगी ये पता नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि भैया जीवित है। श्रीधर ने कहा, बाबूजी, यही खबर तो आई है कि 2 साल बाद पता चला कि 25 सैनिकों को दुश्मन की सेना ने बंदी बना लिया था, जिसमें हमारे श्रीकांत भैया भी हैं। अब सेना कब तक उन्हें छुड़ा पाएगी ये पता नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि भैया जीवित है। इस बात से सब खुश भी हुए और निराश भी, लेकिन एक उम्मीद की किरण तो जरूर जाग गई थी। प्रतिमा ने अपनी इच्छा जाहिर की, बाबूजी, मैं कल ही प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर जाकर डुबकी लगाना चाहती हूँ ताकि मेरे सुहाग की सलामती की मन्नत पूरी हो। सीताराम जी बोले, बेटी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तुम खुशी खुशी जाओ और ये खबर मास्टर जी को भी दे आओ ताकि उनके दिल को भी थोड़ी राहत मिल सके। फिर उन्होंने प्रतिमा से पूछा, मैंने उनसे निरंजन के आने की खबर देने को कहा था, वो तुमने दे दी या नहीं? प्रतिमा ने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ बाबूजी, मैंने बता दिया, लेकिन उसे झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा था। सीताराम जी ने गांव में सबको यह खबर फैला दी कि उनका श्रीकांत भी सलामत है। अगले दिन प्रतिमा ने श्रीकांत की पसंदीदा लाल साड़ी निकाली, मांग में सिंदूर भरा, गले में मंगलसूत्र पहना, हाथों में लाल चूड़ियां और पैरों में महावर लगाई और पिताजी के पास जाने के लिए तैयार हो गई। गूंजा ने तुरंत उसे काला टीका लगाकर कहा, भैया जहां भी हो सही सलामत वापस आ जाएं। आकाश को घर पर छोड़कर वह खुशी खुशी पिताजी के पास चल दी, लेकिन रास्ते भर उसके मन में यही विचार घुमड़ रहे थे कि पिताजी को कैसे बताऊं कि श्रीधर ही असल में निरंजन है। इन विचारों में उलझी वह मास्टर जी के पास पहुंची। मास्टर जी उसे पूरे साज श्रृंगार में देखकर चौंक गए। प्रतिमा उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और सारी बात बता दी। मास्टर जी उस दिन बेहद खुश हुए। वह तुरंत मंदिर गए और सिया दुल्लारी को भी यह खुशखबरी दी, जो उस समय मंदिर में थी। दोनों ने पहले मंदिर में प्रसाद चढ़ाया, फिर वापस आकर प्रतिमा के साथ अपना सुख दुख बांटा। अगले दिन प्रतिमा ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वह त्रिवेणी संगम पर स्नान करना चाहती है। वह वहां 2-3 दिन रहकर वापस लौट रही थी तो मास्टर जी बोले, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। प्रतिमा थोड़ी असमंजस में पड़ गई कि हाँ कहे या ना, लेकिन फिर उसने सोचा, चलने दो, पिताजी को एक दिन तो सच्चाई पता चलनी ही है। जैसे जैसे सच्चाई सबके सामने आने लगी, वैसे वैसे श्रीधर और गोंजा के विवाह की संभावना भी मजबूत होने लगी। प्रतिमा ने सोचा कि अब जो होना है वह देखा जाएगा और मास्टर जी को साथ लेकर घर लौटी। जैसे ही वह घर के अंदर पहुंची, मास्टर जी ने सीताराम जी के पास बैठे श्रीधर को देखा और तुरंत पहचान गए। उन्होंने कहा, बेटा श्रीधर, तुम? मास्टर जी बोले, समधी जी, आपने कैसे मान लिया कि ये निरंजन है? आपको अपने खून को पहचानने के लिए किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे संदेह है कि कहीं आपकी अंधभक्ति का कोई फायदा तो नहीं उठा रहा। मास्टर जी बोले, समधी जी, आपने कैसे मान लिया कि ये निरंजन है? आपको अपने खून को पहचानने के लिए किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे संदेह है कि कहीं आपकी अंधभक्ति का कोई फायदा तो नहीं उठा रहा। मास्टर जी ने कहा,
मुझे अपनी आंखों पर भरोसा है। ये श्रीधर है जो कुछ साल पहले हमारे घर में काम करता था। इसके बाबा हमारे घर के नौकर थे और ये बच्चा वहीं रहता था। मैंने इसे खुद पढ़ाया और मुझे किसी धोखे का शिकार होने का डर नहीं है। सीताराम जी ने गुस्से में कहा, मुझे उस दिन आपसे मिलकर सारी सच्चाई बताने का मन था, लेकिन जैसे ही मैंने कहना शुरू किया कि मैं निरंजन का मित्र हूँ, आप बिना कुछ सुने मुझे गले लगा बैठे। गोंजा ने भी इशारा किया कि सच मत बताओ, और मैंने सोचा कि सच बताकर आपको दुखी करना ठीक नहीं होगा। जब यह बात प्रतिमा जी को बताई गई तो उन्होंने भी यही कहा कि इस सच्चाई को छुपाकर रखना ही ठीक होगा। निरंजन अब इस दुनिया में नहीं है, और अगर यह बात खुलती तो माँ और बाबूजी को गहरा धक्का लगता। श्रीधर ने कहा, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो मैं चला जाता हूँ। तभी प्रतिमा ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, बाबूजी, आप दोनों ही घर के बुजुर्ग हैं। उस समय मुझे यही उचित लगा। अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो क्या अगर श्रीधर जैसा सच्चे दिल का व्यक्ति आपकी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हो तो आपका क्या निर्णय होगा? फिर क्या था, घर में शहनाई बजी और गोंजा का विवाह श्रीधर से हो गया। प्रतिमा ने घर की सारी जिम्मेदारियां श्रीधर, गोंजा और आकाश को सौंप दी और कहा, अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करने जा रही हूँ। मैं त्रिवेणी संगम घाट पर अपने स्वामी का इंतजार करूंगी। तुम लोग अपना कर्तव्य निभाओ और समय समय पर आकाश को मुझसे मिलवाने ले आया करो। फिर क्या था, घर में शहनाई बजी और गोंजा का विवाह श्रीधर से हो गया। प्रतिमा ने घर की सारी जिम्मेदारियां श्रीधर, गोंजा और आकाश को सौंप दी और कहा, अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करने जा रही हूँ। मैं त्रिवेणी संगम घाट पर अपने स्वामी का इंतजार करूंगी। तुम लोग अपना कर्तव्य निभाओ और समय समय पर आकाश को मुझसे मिलवाने ले आया करो। प्रतिमा प्रयाग चली गई और उसे वहां रहते हुए 5 साल हो चुके हैं। रोज वह त्रिवेणी संगम घाट पर जाती है, शायद उसे वहां सुकून मिलता है। गोंजा की हर हफ्ते चिट्ठी आती है, लेकिन शशिकांत की अभी तक कोई खबर नहीं आई। फिर एक दिन आकाश मिलने आया और बोला, माँ, आंखें बंद करो, और एक सरकारी चिट्ठी प्रतिमा के हाथों में दी। उसमें लिखा था कि शशिकांत को सभी सैनिकों के साथ छुड़ा लिया गया है और अगले हफ्ते वह घर लौट आएगा। लेकिन यह चिट्ठी तो 1 हफ्ते पुरानी है, तो शशिकांत आजकल में आ गया होगा। तभी पीछे से किसी ने प्रतिमा के कंधे पर हाथ रखा। वह तुरंत पीछे मुड़ी और देखा, शशिकांत मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसका एक बाजू नहीं था। प्रतिमा उसे गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने शिकायत की, कहाँ थे अभी तक? सारे लोग वहां जमा हो गए और सबके साथ शशिकांत भी प्रयाग आया था। गोंजा के अब 2 बच्चे भी हो चुके हैं। 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन प्रतिमा की उम्मीद नहीं बदली। उसे विश्वास था कि शशिकांत एक दिन जरूर लौट कर आएगा।